तो अभी शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले ना प्रिजर्वेशन के बारे में अपने को सोचना है। अभी प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, उससे पहले भी एक पहला क्वेश्चन आता है कि ये बिजनेस में अपने को अगर एंटर करना है, डिहाइड्रेशन के बिजनेस में एंटर करना है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे? करेक्ट। तो मेन वो है कि हम लोग को अगर बहुत जगह पे हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? तो अपॉर्चुनिटी देखोगे ना कि जहां जहां प्रॉब्लम रहता है ना, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। क्लियर सबको? तो अभी अपॉर्चुनिटी देखोगे तो इंडिया में देखोगे कि फल और सब्जी, आपने एपीएमसी मार्केट या जहाँ पे होलसेल मार्केट रहता है, उसके आजू बाजू में देखा होगा कि ट्रकलोड से सब्जियां फेंक दी जाती, बिफोर बीइंग कंज्यूम, लोगों ने खाने के पहले ही वेजिटेबल फ्रूट्स वो सब फेंक दिए जाते हैं। तो इंडिया में कितना फेंकते हैं? तो 43% वेस्टेज है बिफोर बीइंग कंज्यूम। एक साइड इंडिया का पॉपुलेशन देखोगे 140 करोड़ का है, एक साइड पे लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। खाना नहीं मिला है, अभी भी इंडिया में लोग मरते हैं। करेक्ट। और एक साइड पे आप देखोगे 43% वेस्टेज है, बिफोर बीइंग लोगों ने खाने के पहले ही फेंक दिया जाता है। बहुत बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से अभी इंडिया नंबर वन है ग्रोथ में। अभी आप देखोगे प्लांटेशन में इंडिया नंबर वन है, फिर भी आप देखोगे कि इतना वेस्टेज होता है, 43% बहुत वेस्टेज है। करेक्ट। अभी वो अगर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं ना, वो खराब होने के पहले ही उसको प्रिजर्व कर सकेंगे, उसको शेल्फ लाइफ लाएंगे, 1 साल का उसको शेल्फ लाइफ लाएंगे, तो क्या है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। वो करेंगे ना तो इंडिया का पूरा इकोनॉमी चेंज हो सकता है। वो हम लोग उस पर काम करें, अपना इकोनॉमी भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट। वो एक अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, आप देखोगे कि होटल इंडस्ट्री देखोगे, होटल इंडस्ट्री में एक्सेसिव फूड बनता है। करेक्ट। अपने मैरिज के सीजन में केटरर्स जो बनाते हैं ना, एक्सेसिव बनाते हैं। ओके, एक्सेसिव बनाते हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी में फेंक दिया जाता है। लोग खाते भी नहीं है और फेंक दिया जाता है, यानी खराब होके फेंक नहीं रहे, वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए फेंक रहे। करेक्ट। अच्छा पका हुआ टेस्टी फूड बनाया हुआ खाना फेंक देते हो। कितना फेंकते हैं इंडिया में? तो 92,000 करोड़ का वैल्यू का हम लोग फेंकते हैं। ये सिर्फ 3 स्टार 4 स्टार होटल और एक केटरर्स का जो फेंकने का है। बराबर। और ऐसा देखा जाएगा ना तो हर एक आदमी जो है ना 50 kg पका हुआ खाना फेंकता है। तो इंटू 140 करोड़ देखोगे तो उतना क्वांटिटी हम लोग फेंकने वाले लोग हैं। करेक्ट। तो यानी अच्छा फूड फेंक दिया जा रहा है। वो भी इधर उधर भी अपने को अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। बराबर। एज वेल एज जो अभी वर्किंग लेडीज हैं, ओके, जो कुकिंग का देखते हैं घर में, उनको भी टाइम नहीं मिलता है, अलग अलग फूड नहीं बनाने मिलता है। बच्चों लोगों का स्कूल का टाइमिंग रहता है, सुबह जल्दी रहता है, उनको हेल्दी फूड टिफिन में नहीं देने को जमता है। तो ये डिहाइड्रेटेड कंसेप्ट जो है ना, वो यूज करेंगे प्रॉपर, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। बराबर। जहां जहां प्रॉब्लम्स रहते हैं वहां पे डिहाइड्रेटेड रिलेटेड सॉल्यूशंस उसके ऊपर है। शिपिंग सेक्टर को है, डिफेंस सेक्टर को है, होटल सेक्टर्स को है, मसाला सेक्टर्स को है, यानी अलग अलग सेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स है इंडिया में। उनको हम लोग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं। करेक्ट। अभी अभी प्रिजर्वेशन में देखोगे तो खराब क्यों होता है? बराबर। खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी होता है, प्लस उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट जल्दी खराब होता है। करेक्ट। तो हम लोग जब भी प्रोसेसिंग में काम करें, ये दो चीजों के ऊपर अपने को काम करना है। जिससे क्या होगा, वो चीजों के ऊपर हम लोग कंट्रोल लाएंगे ना, तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिलता है। शेल्फ लाइफ जितना ज्यादा मिलेगा ना, उतने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जल्दी ओपन हो, उतने ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। करेक्ट। अभी पेरिशेबल सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखोगे तो पेरिशेबल है, उसको एक दो दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है, 8 दिन का शेल्फ लाइफ रहेगा। बट हम लोग प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो अपने को 8 महीने का, 1 साल का, दो दो साल का भी अपने पार्टिसिपेंट्स को शेल्फ लाइफ मिलते हैं। तो प्रिजर्वेशन में देखोगे ना, तो कॉमन प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है? एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग है। आपके घर में आपको एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सेसिव फूड बन गया, फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो वापस गर्म करके खाया जाता है। करेक्ट। बट उसमें आप देखो 6 महीना फूड नहीं रहेगा। बट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी ऐसा है, उसमें आप प्रोसेसिंग करोगे तो आपको 6 महीना, 1 साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है, क्योंकि उसमें -17 डिग्री टू -40 डिग्री में प्रोसेस किया जाता है, जिसमें माइक्रोवेव ग्रोथ पूरा स्टॉप किया जाता है, उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप की जाती है। करेक्ट। फिर कैनिंग है, कैन फूड मिलता है, उसमें भी देखोगे कि उसमें भी 1 साल का, 2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। कैन रहता है, वो पाउच फॉर्म में रहता है। फिर डिहाइड्रेशन, आज का टॉपिक है अपना डिहाइड्रेशन, उसमें फ्रीज ड्राइंग भी टेक्निक्स आते हैं। डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, उसमें एक फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है। फिर सॉल्टिंग, कुछ प्रोडक्ट को देखोगे ना, जैसे आंवला है,
या फिर फिश है, उसको सॉल्ट लगाते हैं और फिर सुखाते हैं उसको। करेक्ट। पिकलिंग, पिकलिंग में ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव या विनेगर एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव इन दैट। करेक्ट। पैस्चराइजेशन, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करके उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। फिर फर्मेंटेशन, जिससे अल्कोहल जनरेट होता है, अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स है जो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। बराबर। आपने देखा होगा जैम का बॉटल है, सॉस का बॉटल है, उसमें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव ऐसा लिखा हुआ रहता है। वो प्रिजर्वेटिव यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। करेक्ट। वैसे इरेडिएशन, इरेडिएशन आप देखोगे जैसे बनाना, सॉरी, मैंगो है या ऑनियन है, पोटैटो है, ये तीन प्रोडक्ट मेनली ना वो एक्सपोर्ट करने के पहले रेडिएशन चैम्बर में से पास करते हैं, सो दैट उसका राइपनिंग प्रोसेस स्टॉप होता है मैंगो का। और एंड कस्टमर के पास, यानी एंड 2-3 महीने के बाद वो पहुंचने के बाद उधर राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। या उसका स्प्राउटिंग, ऑनियन का स्प्राउटिंग या पोटैटो का स्प्राउटिंग भी स्टॉप करते हैं 1 महीना या 2 महीने के लिए, और फिर वो देते हैं। इवन कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स भी रोज खोलते हैं, रोज मॉइस्चर जाके रब हो सकता है, तो उसमें वो कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते हैं, तो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, तो उसको 1 साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होते वो प्रोडक्ट में। तो क्या है, तो दिस आर सम ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स। करेक्ट। उसमें से हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कि डिहाइड्रेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने का। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? तो फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर ऑफ फूड टू लो लेवल्स to for improved shelf life by which results in improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज सिंपल। क्या सिंपलिसिटी है उसमें, कि जो भी प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल ऑनियन है, पोटैटो है, पालक है, मेथी है, जो भी आपके पास सब्जियां है, जो भी फ्रूट्स है, वो खराब क्यों होता है? हमने क्या बोला, कि बिकॉज उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसमें। और कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ किस में होता है, तो पानी में होता है। करेक्ट। यानी लिविंग बींग जो है ना, लिविंग सब्सटेंस जो है, वो उसके लिए पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। बराबर। तो पानी हम लोग, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं, इतना बेर मिनिमम पानी रखते हैं कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। बराबर। रिवर्स देखो, हम लोग को मॉइस्चर, बैक्टीरियल ग्रोथ रखने का नहीं है, इसलिए हम लोग पानी निकाल रहे हैं। बट जो साइंटिस्ट रहते हैं ना, जो प्लैनेट्स वगैरह ढूंढते हैं, देखो अलग अलग प्लैनेट्स ढूंढते हैं, वो प्लैनेट पे सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, उसमें पानी है कि नहीं देखते। चंद्रयान भी हम लोगों ने भेजा ऊपर, तो वो भी पानी ढूंढ रहा है वहां पे। अगर पानी है तो लाइफ सस्टेन हो सकता है। करेक्ट। तो हम लोग रिवर्स काम कर रहे हैं, अपने को बैक्टीरियल को सस्टेन नहीं करना है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं, इतना बेर मिनिमम रखते हैं, सो दैट उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। करेक्ट। तो इट इज व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। बराबर। वो करते समय अपने को क्या ध्यान देना है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको इंटैक्ट रखना है, उसका टेस्ट इंटैक्ट रखना है, उसका कलर इंटैक्ट रखना है। बराबर। यानी पानी निकालते समय अपने को उसका न्यूट्रिशन, टेस्ट, यानी वो जंक फूड नहीं करना है अपने को, अपने को हेल्दी फूड करना है। हेल्दी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पालक डिहाइड्रेट करेंगे, स्पिनाच को हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, तो 10 kg को अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो उसका 1 kg हो जाएगा। अभी 1 kg में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने को न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब मिलने वाले हैं। 10 किलो में जितना न्यूट्रिशन रहता है ना, वो 1 किलो में मिलेगा। समझ में आया? यानी हमारा जो डिहाइड्रेशन टेक्निक है, वो लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला है। करेक्ट। इसलिए जब भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं, तभी अपने को ये केयर लेना है, वापस रिपीट करता हूँ, उसका जब भी हम लोग मॉइस्चर निकालते हैं उसका, उसमें न्यूट्रिशन अपने को इंटैक्ट रखना है, उसका टेस्ट इंटैक्ट रखना है। बराबर। और उसका कलर भी इंटैक्ट रखना है अपने को, यानी एज इट इज लोगों जब यूज करेंगे जो प्रोडक्ट, उनको एज इट इज जो फ्रेश में मिलता है वो सब उनको न्यूट्रिशन उसमें मिलना चाहिए। बराबर। ये जब भी डिहाइड्रेशन करते समय अपने को एक केयर लेना है, कि अपना गोल रहेगा, जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन में काम करेंगे तो अपने गोल रहेगा कि अपने सब इंटैक्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑनियन का देखोगे, अभी अभी ऑनियन का फ्लेक्स करके उसको डिहाइड्रेट करेंगे, वो फ्लेक्स के फ्लेक्स ही एक्सपोर्ट भी होते हैं और लोकल कंपनीज में भी बिकते हैं, यानी इसमें दोनों पॉसिबल है। आप B2B भी कर सकते हो या B2C भी कर सकते हो। करेक्ट। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, जहां पे वॉल्यूम में आपका जाएगा। और वही आप देखोगे कि B2C भी कर सकते हो, यानी इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपना ऑनियन फ्लेक्स है, बराबर, ऑनियन फ्लेक्स आप देखोगे B2B में रेट बहुत कम रहते हैं,
आप B2B सेलिंग साइट्स पे जाओगे, उधर कम रेट रहता है बट वॉल्यूम का काम रहता है। वैसे आप B2C देखोगे तो कुछ कभी अमेजोन पे देखोगे ऑनियन फ्लेक्स कुछ कंपनी 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 250 रुपये किलो से बेच रहे हैं। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो घर से ही करते हैं, ऑनियन को फ्लेक्स करके 100 ग्राम को 100 रुपीज से बेचती है। वो सब भी जो भी बना सब बिकता है एंड 1000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। करेक्ट। यानी उसमें वो भी पॉसिबल है, जिनको B2C करना है उधर रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, B2B करना है तो B2B भी कर सकते हो जहाँ पे वॉल्यूम आपको रहेगा, बराबर। तो ऑनियन फ्लेक्स का आप लोकल मार्केट भी अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है। इसमें कैसा करना है, प्रोसेस करते समय क्या करना है, उसका छिलका निकालना है, स्लाइस करना है और उसको प्री ट्रीटमेंट करना है। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट करना है, करेक्ट। डिहाइड्रेट करके अगर पाउडर कस्टमर को चाहिए तो पाउडर करके देना है, उनको फ्लेक्स फॉर्म में चाहिए तो फ्लेक्स फॉर्म में चाहिए करना है, करेक्ट। उसमें भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, किसी को स्क्वायर शेप में कट किया हुआ चाहिए रहता है, किसी को होल स्लाइस में ही चाहिए रहता है, होल रिंग शेप में चाहिए रहता है। ऐसे हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। उस रिक्वायरमेंट देके अपने को प्रोसेसिंग करना है और फिर देना है, करेक्ट। फिर जैसे ऑनियन का हमने डिस्कस किया, वैसे आप पोटैटो को भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। करेक्ट, पोटैटो का फ्लेक्स फॉर्म में भी बिकता है, पोटैटो पाउडर भी बिकता है, रेडी टू फ्राई पोटैटोज डिहाइड्रेशन करके रेडी टू फ्राई पोटैटोज बनते हैं, बराबर। तो पोटैटो के भी एप्लीकेशन बहुत है, तो वो सब प्रोडक्ट्स पोटैटो को डिहाइड्रेट करके कर सकते हैं। फिर टोमेटो है, टोमेटो का स्लाइस करके डिहाइड्रेट करके बेचते हैं, जो पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर यूज होता है या फिर सब्जी में यूज होते हैं। या फिर उसका पाउडर, पाउडर का तो बहुत डिमांड है। कुछ कंपनीज इंडिया में ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं, इंडिया से उतना उनको पाउडर मिलता नहीं है, टोमेटो पाउडर, इसलिए वो लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, इतना डिमांड है। करेक्ट, एक्सपोर्ट मार्केट भी टोमेटो पाउडर को बहुत है एंड लोकल मार्केट भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है टोमेटो पाउडर, डिहाइड्रेटेड टोमेटो पाउडर, करेक्ट। तो अब ये डिहाइड्रेटेड टोमेटो पाउडर करते समय अलग अलग टेक्नोलॉजी से, कुछ जन है वो ट्रे ड्राइंग से करेंगे, कुछ जन है वो स्प्रे ड्राइंग से करेंगे, और कुछ जन है वो फ्रीज ड्राइंग से भी करेंगे। यानी कस्टमर्स कौन से है उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे फिर पालक है, पालक के पत्ते भी डिहाइड्रेटेड बिकते हैं एज वेल एज उसके पाउडर भी बिकते हैं। फिर रेड ग्रीन रेड चिली तो बहुत है मार्केट में, वैसे ग्रीन चिली रहता है, उसको भी डिहाइड्रेट करके ग्रीन चिली पाउडर आप बना सकते हैं। उसका अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं, वो आप सप्लायर बन सकते हैं, ग्रीन चिली फ्लेक्स भी आप दे सकते हैं। वैसे फिर जिंजर है, करेक्ट, जिंजर है, गार्लिक है। तो गार्लिक भी देखोगे ना, जिंजर या गार्लिक ये दोनों प्रोडक्ट देखोगे, एक तो साल भर मिलते हैं, आप साल भर प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसका एप्लीकेशंस देखोगे तो इंडस्ट्री एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये गार्लिक देखोगे तो मेडिसिन, एज अ मेडिसिन भी बिकता है, तो फार्मा इंडस्ट्री को भी जाता है आपके प्रोडक्ट, या फिर आयुर्वेदिक कंपनीज को भी गार्लिक के पाउडर्स जाते हैं, करेक्ट। वैसे ही फिर जिंजर का पाउडर भी आयुर्वेदिक कंपनी फार्मा इंडस्ट्री यानी मेडिसिन इंडस्ट्री को जाता है। मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है, करेक्ट। इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकता है आपका प्रोडक्ट, लोकल मार्केट में भी जा सकता है। वैसे ही फिर फूड इंडस्ट्री को भी जाता है। फूड इंडस्ट्री में नेसेसिटी प्रोडक्ट है, जिंजर लगता है बहुत सारे ग्रेवीज में, गार्लिक भी बहुत सारे ग्रेवीज में रेसिपीज में लगता है, तो उधर भी जाते हैं, फिर आपका फूड इंडस्ट्री में जाएगा। वैसे ही एज अ स्पाइस भी बिकते हैं, जिंजर पाउडर, जिंजर फ्लेक्स एज अ स्पाइस भी बिकते हैं, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर भी एज अ स्पाइस भी बिकता है, बराबर। यानी तीन मेजर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। आपको जब एक्सपोर्ट करना है तो आप एक तो एज अ फूड करना है तो आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा, एज अ स्पाइस करना है तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा, एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, करेक्ट। तो तीन मेजर इंडस्ट्री को कैटर करता है, और हर एक इंडस्ट्री ना, हर एक सेक्टर बहुत बड़ा है, बराबर। वैसे ही फिर मेथी है, मेथी को भी हम लोग डिहाइड्रेट, सिर्फ मेथी के 3 पत्ते हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे ना, एजो कसूरी मेथी बिकता है, बराबर। और उसका रेट देखो, 120 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं एंड 1200 रुपीज को किलो से बेच रहे हैं। कितने में मिलता है और कितने में बेच रहे हैं, कितना मार्जिन से देखो। तो ये डिहाइड्रेशन में अपने को ऐसे टाइप के मार्जिन मिलते हैं इसमें, करेक्ट। तो ये सब अपने को जो रॉ मटेरियल, जिनको रॉ मटेरियल सप्लायर करना है ना, उनको सजेशन ऐसा है, एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है यानी B2B करना है आपको, तो उनके लिए सजेशन ऐसा है कि आपका जो प्लांट सेटअप करोगे, एटलीस्ट एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला आपका प्लांट होना चाहिए, एटलीस्ट 100 kg वाला। जिनको B2C करना है, B2C के लिए जिनको घर से करना है, यानी घर से B2B के लिए आपको घर से पॉसिबल नहीं है, बट जिनको B2C करना है वो घर से भी कर सकते हैं। अब जिनको छोटा टारगेट है, कम करना है, 5 किलो 10 किलो ही करना है, बट B2C करना है, तो वहां पे रेट बहुत अच्छे मिलते हैं।
जैसे मैंने ऑनियन का एग्जांपल दिया था आपको, वैसे हर एक प्रोडक्ट्स के हम लोग वैल्यूएडिशन प्रोडक्ट करके उसका हम लोग को मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे टोमेटो है, करेक्ट। टोमेटो आगे बताता हूँ वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बना सकते हैं हम लोग। बराबर, जैसे जिंजर का भी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो पाउडर बनता है, उसके फ्लेक्स बनता है, कैंडिड जिंजर बनता है। ओके, फिर जिंजर टी बनेगा, जिंजर लेमन टी बनेगा, जिंजर तुलसी जी, बहुत सारे प्रोडक्ट जिंजर से बनते हैं। बराबर, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप सिर्फ एक ही जिंजर के ऊपर भी फोकस करोगे ना, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आपकी बन जाएगी। बराबर। तो और साल भर मिलता है, तो और इसमें ज्यादा प्री ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वैसे करके आप दे सकते हो। या जिंजर को सूंठ पाउडर करके भी आप दे सकते हो। बहुत सारे मसाले कंपनीज को सूंठ पाउडर रखता है, जिंजर पाउडर भी लगता है। वैसे फिर आपको वैल्यूएडेड प्रोडक्ट चाहिए, जैसे वीट ग्रास का है, करेक्ट। वीट ग्रास को हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, उसका पाउडर बनेंगे, बनाएंगे, तो 100 रुपए को 500 रुपए को 100 ग्राम बेचते हैं। वही 5,000 रुपये किलो से बिक रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 500 to 600 के अंदर ही बनता है। बराबर, सेलिंग प्राइस कितना है? 5,000 रुपीज के जी। यानी 1 किलो भी आप करोगे ना दिन भर में, यानी 10 10 कैंस, 10 कैन, 100 ग्राम के 10 कैन बनोगे। और अगर B2C करते हो, डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हो 500 रुपए से, तो 5,000 रुपया रोज का बिजनेस हो सकता है। यानी 400 500 रुपये, यानी मोर देन 4,000 रुपीज आपका रोज का प्रॉफिट हो सकता है। 25 दिन काम करोगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। अभी 1 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा। छोटे सेटअप में आपका काम हो सकता है, घर होम सेटअप में भी आपका काम हो, 1 किलो 1 kg ही करना है ना। 10 किलो ग्रास से आपको 1 kg पाउडर मिल सकता है। बराबर। तो आपको 10 किलो रोज ग्रास का प्रोविजन होना चाहिए। डिहाइड्रेट करके उसको पाउडर करोगे, तो वो फायदा होगा। आप चेक करो अमेजोन पे व्हीट ग्रास पाउडर क्या रेट से बिक रहा है। जबरदस्त रेट मिलता है। कुछ जन 100 ग्राम को 600 रुपीज से भी बेच रहे हैं। बराबर, 6,000 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं। तो ऐसे मार्जिन मिलते हैं डिहाइड्रेट करने के बाद। बराबर। फिर वैसे ही मोरिंगा है। मोरिंगा भी देखोगे ना, लास्ट टाइम आपने एक पार्टिसिपेंट है लास्ट बैच में, उनके बाजू में एक फैक्ट्री था। वो क्या बोलते हैं, वो फैक्ट्री में है ना, 600 रुपए को 100 ग्राम बेचते हैं मोरिंगा पत्ते का पाउडर। करेक्ट, इसलिए उन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि वो बता नहीं रहे कैसे बनाते हैं, कैसे वो नहीं दिखा रहे कैसा प्रोसेस, इसलिए उन्होंने उसको एडमिशन लिया था, उनको सिमिलर प्रोडक्ट बनाना था। करेक्ट, तो 600 रुपए को 100 ग्राम में 6,000 रुपए से किलो पे बेच रहे हैं। कुछ जन 300 3,000 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं। बराबर, अलग अलग प्राइसिंग है, हर एक जन अपना अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। करेक्ट, तो ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बहुत है जो आप खुद बना सकोगे। ओके। वैसे भी फ्रूट्स का देखोगे, फ्रूट्स भी देखोगे, सॉरी, फ्रूट्स के भी, स्पिनच के फ्लेक्स, स्पिनच पाउडर, कसूरी मेथी लीव्स पाउडर, गाजर है, गाजर के फ्लेक्स भी करके देख सकते हो। इंस्टेंट गाजर के जो ग्रेटेड रहता है वो भी आप दे सकते हो, गाजर का पाउडर भी जाएगा आपका। ऑल वेजिटेबल्स, सब जो वेजिटेबल्स है ना, सब जो वेजिटेबल्स है आप उसको कन्वर्ट करके वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फिर फ्रूट्स में देखोगे, जैसे मैंगो है, मैंगो के चिप्स बना सकोगे आप डिहाइड्रेट करके। कैंडिड मैंगो बना सकते हो, मैंगो रोज बना सकते हो, इंस्टेंट मैंगो मिल्क शेक बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी के चिप्स, जो भी फ्रूट्स है आपके पास, उसके चिप्स पाउडर, स्ट्रॉबेरी कैंडी, रोज, ये सब कर सकते हैं। करेक्ट, यानी ऑल फ्रूट्स, यानी ऑल वेजिटेबल्स कर सकते हैं, ऑल फ्रूट्स कर सकते हैं। जिनको नॉनवेज में काम करना है, आप सब नॉनवेज प्रोडक्ट्स भी आप इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या वैसे के वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग है, एग का आपने पाउडर किया, वो पाउडर भी बिकता है। एक से प्रोटीन प्रोटीन मिक्स किया ना आपने, प्रोटीन मिक्स एक पाउडर से, तो 5,500 रुपए किलो से बिक रहा है, 5,500 रुपए किलो से। करेक्ट, तो वैसे फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप खुद कर सकते हो। पर चिकन में जिनको काम करे, चिकन के प्रोडक्ट बनेंगे, फिश में काम करना है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट का इंटायर मार्केट ओपन है, उसमें ज्यादा काम ही नहीं हुआ। करेक्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत काम हो गया है, फिर भी मार्केट पूरा ओपन है उसमें। ओके। फिर अभी हम लोग जिनको ये, अगर B2B करोगे, तो जिनको ये पाउडर्स देंगे ना, वो क्या बनाएंगे उससे। जैसे अभी नूडल्स का देखो फोटो है, करेक्ट। सिर्फ नूडल के ऊपर जो बड़ा कंपनी है, उनका 14,000 करोड़ का साल भर का बिजनेस है, 14,000 करोड़ का। और एवरी ईयर 12 to 14% इंक्रीज है। अभी ये कंपनीज ने इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है, लास्ट 38 to 40 ईयर्स में वो लोगों को उन्होंने सिखाया है। कैसे ये डिहाइड्रेटेड फूड, टिपिकल 100%
डिहाइड्रेटेड का कंसेप्ट है, वो नूडल्स भी डिहाइड्रेटेड रहते हैं। उसमें मसाला देखोगे ना, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड कैरेट, डिहाइड्रेटेड पीस वगैरह ऐसे सब लिखा है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, ऐसा लिस्ट लिखा है देखो उन्होंने। तो सब डिहाइड्रेटेड का से वो मसाला बना है। पहले पाउडर जैसे दिखता है, जब भी हम लोग सूप में ऐड करते हैं, जब बॉईल करते हैं, तो अपने को गाजर के पीसेस दिखेंगे, बाकी के सब पीसेस दिखने शुरू होते हैं वेजिटेबल्स के, यानी वो रिहाइड्रेट होते हैं और फूल जाते हो, करेक्ट, ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो वो सब उनको वैसे टाइप की कंपनीज को आप सप्लाई करेंगे तो ऐसे, या आप खुद भी ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, आप छोटे सेटअप में भी कर सकते हो, बराबर। आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव ये प्रोडक्ट के लिए आप कर सकते हो, करेक्ट। तो ये है। फिर ऐसे नूडल्स खाए जाते हैं। फिर सूप है, टोमेटो सूप आपको मालूम रहेगा। अभी टोमेटो सूप का देखोगे ना, 180 रुपीज इंस्टेंट है, लोगों को पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो सूप रेडी हो जाता है। वो भी 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। अभी उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे ना, तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बिकता है? अभी कुछ कंपनी मोर देन 1000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं, ओके, रेप्यूटेड ब्रांड्स का बोल रहा हूँ, 1000 रुपीज किलो से जो बन रहा है 180 रुपीज टू 200 में, और 1000 रुपीज किलो। और एक कंपनी है, वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेचती है, यानी 2500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। यानी कितना मल्टीप्लीकेशन करते हैं देखो पैसे का। तो वो कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही कंपनी है उनका, 7000 करोड़ का बिजनेस ओनली उन इंडिया में ही, इंडिया में ही बेचते हैं, तो 7000 करोड़ का उनका बिजनेस है। ओके, क्वेश्चन आंसर सर हम लोग लास्ट में रखते हैं। तो इतना बिजनेस होता है। तो आप उसमें, अभी एक क्लियर सूप है, आप इंस्टेंट में कर सकते हो, बराबर। तो वैसे फिर आप और उसमें इनोवेशंस लाके आप हेल्थ स्पेसिफिक सूप्स कर सकते हो, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए सूप बनाओ, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए सूप बनाओ, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सूप बनाओ, बराबर, ब्लड ब्लड प्रेशर वालों ऐसे हेल्थ स्पेसिफिक आप सूप बना सकते हो। तो अभी कोई भी नहीं है देखो मार्केट में, वो सब आप कर सकते हो। एक तो ऐसे टाइप के कंपनीज को आप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करो, वो B2B हो जाएगा आपका। या फिर आप ऐसे ही ब्लेंड्स बना के, फिर कम सेटअप रहेगा ना तो भी आपको मार्जिन अच्छे मिलते हैं, यानी आपका जो टारगेट है ना आप जल्दी अचीव कर सको। बराबर, यानी कम इन्वेस्टमेंट भी अभी आप कम इन्वेस्टमेंट भी में भी आप शुरू कर सकते हो, बराबर। वैसे ही फिर महाराष्ट्र में देखो ये पोहा बहुत पॉपुलर रहता है, घर घर में बनता है, या आप इंस्टेंट करके दे सकते हो, लोगों से पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो हो जाएगा। या गर्म पानी जैसे कप्पा नूडल्स कैसे रहता है, इवन फ्लाइट में देखोगे ना, वो गर्म पानी ऐड करते हैं, अपने को 10 मिनट के बाद खाने को दे बोलते हैं, 10 मिनट में वो पूरा रिहाइड्रेट होता है, और फिर वो अपने को ओरिजिनल जैसे मिल जाता है। तो वो सब कंसेप्ट डिहाइड्रेशन का है, करेक्ट। तो जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उपमा है, उपमा के तो बहुत सारे वैरायटीज आप कर सकते हो, 25-30 वैरायटीज उपमा में ही कर सकते हो, बराबर। एक एक प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोजेक्ट बनते हैं आपके। और एक प्रोजेक्ट है ना, अपने को सक्सेसफुली सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चाहिए, इधर मल्टीपल। अभी ये मिसल है, बराबर, अभी हम लोग मुंबई में एक होटल है, उनका इंटरनेशनल बेस्ट बीच में कंपटीशन था, उनको बेस्ट स्नैक फूड करके उनके मिसल को अवार्ड मिला। महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है मिसल, हर एक गली गली में अलग अलग वैरायटी। वो हर एक मिसल का ना आप इंस्टेंट RTC फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, डिहाइड्रेशन कंसेप्ट यूज करके, बराबर। ये पाव के साथ नॉर्मली खाया जाता है। पराठा का प्रीमिक्स, तो आप टमाटो पराठा प्रीमिक्स, आलू पराठा प्रीमिक्स, ऐसे मल्टीपल प्रीमिक्सेस करके आप दे सकते हो, सब सब्जियों का प्रीमिक्स करके आप लोगों को दे सकते हो, करेक्ट। तो ये पॉसिबल है आपको प्रीमिक्सेस में। फिर स्टफ पराठा प्रीमिक्स आप दे सकते हो, जिसमें स्टफिंग कर आप अलग से देके, और बाहर का कोटिंग का अलग वैरायटी देके आप दे सकते हो, करेक्ट। तो ये भी पॉसिबल है आपको। फिर साउथ में यहाँ बहुत जन को इडली बहुत पसंद रहता है, तो सबट बनाने को जमता नहीं है, तो इडली का बैटर रखने का वो प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है, करेक्ट। तो बैटर को ही हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं, लोगों का इंस्टेंट इडली बनेगा, इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं, इंस्टेंट मेदू वड़ा कर सकते हैं, करेक्ट, अलग अलग वैरायटी उनके बन सकता है। वैसे इंस्टेंट फॉर्म में डिहाइड्रेट करके हम लोग सांभर दे सकते हैं, चटनी भी इंस्टेंट करके दे सकते हैं लोगों को, करेक्ट। तो जिनको नॉन वेज में करना है, अपने एग को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो एग को डिहाइड्रेट करने के बाद ऐसा इंस्टेंट ऑमलेट जैसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, या एक पाउडर ही आप सप्लाई कर सकते हो B2B के लिए। या फिर आपके प्रीमिक्स करके लोगों को इंस्टेंट ऑमलेट, इंस्टेंट भुर्जी, या एक से इंस्टेंट केक का प्रीमिक्स बनता है, वो सब बना सकते हैं, बराबर। फिर दोपहर का लंच का है, तो लंच का भी देखोगे राइस के सब वैरायटीज है ना, आपका पुला है,
फिर स्वीट राइस है, कोकोनट राइस है, जो भी राइस के वैरायटीज रहते हैं वो सब आरटीसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, रेडी टू कुक फॉर्म में आप कर सकते हो। वैसे सब सब्जियां हैं, आपको जो पसंद का सब्जी है, आपको फॉर एग्जांपल गाजर की सब्जी पसंद है, या फिर गवार की सब्जी पसंद है, या फिर आपको छोले की सब्जी पसंद है, पालक पनीर पसंद है, वो सब सब्जियां जो है ना वो हम लोग डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट कर सकते हैं, या उसका प्रीमिक्स बना के लोगों को दे सकते हैं। यानी सब लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनके प्रोडक्ट बन जाएंगे, बराबर। वैसे स्वीट में भी आप स्वीट डिशेस में भी देखोगे, गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है, श्रीखंड है, खीर के वैरायटीज है, सब एवरीथिंग वी कैन कन्वर्ट इनटू डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके अलग अलग प्रीमिक्सेस फॉर्म में दे सकते हैं लोगों को, बराबर। फिर नॉनवेज में जिनको रेडी फ्राई फिश है, फिश के ग्रेवीज है, चिकन ग्रेवीज है, चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव, ये सब हो जाएंगे, बराबर। फिर हम लोग बटाटा वड़ा इंस्टेंट कर सकते हैं, समोसा का इंस्टेंट कर सकते हैं, बराबर। वैसे पकोड़ा के बहुत सारे 50 एक वैरायटीज ऑफ पकोड़ास कर सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। वैसे भी रात को अपने को अगर चाइनीज खाना है, अब आज अपने कुछ खाना नहीं खाया है, रात को अभी चाइनीज खाने का मूड है, तो इंस्टेंट आपका फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, मंचाव है, रेडी टू फ्राई मोमोज है, सब हम लोग आर्टिस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, करेक्ट। और इसमें आप देखो मार्केट में आते हैं, बराबर, बट उसमें राइस नहीं रहते, हम लोग विथ राइस दे सकते हैं लोगों को, बराबर। वो गर्म पानी ऐड करेंगे, उनका रेडी हो जाएगा, या पानी ऐड करके गर्म करेंगे, दोनों वे से वो कर सकते हैं, और 5-10 मिनट में उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये सब वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं, बराबर। यानी रॉ प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, पका हुआ खाना भी हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग प्रॉब्लम एरियाज बोल रहे थे ना, उसके ऊपर है बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, करेक्ट। अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस एक फैक्ट्री में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल अपने को जो प्रोसेस करना है, ओके, उसको सिलेक्ट करना है, वो अच्छे क्वालिटी का ही होना चाहिए, तो एंड प्रोडक्ट अपना अच्छा बनेगा। फिर उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, बाहर का मिट्टी कचरा वगैरह सब निकालना है, बराबर। फिर उसको कटिंग करना है, आपको जो शेप में कट करना है उसको कट करना है। वो कट करने के बाद उसको अपने को प्री ट्रीटमेंट करना है, एक ब्लांचिंग आता है, एक केमिकल प्री ट्रीटमेंट आता है, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स रहते हैं। वो अपने को एंड कस्टमर के रिक्वायरमेंट से वो प्री ट्रीटमेंट सिलेक्ट करना है। वो प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसका बाहर का पानी वो वाइब्रेटिंग मशीन से निकालना है, और फिर अपने को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करने का वैसे के वैसे फ्लेक्स फॉर्म में हम पैकिंग करके दे सकते हैं, एक वो ऑप्शन है। या दूसरा उसका पाउडर बनाएंगे हम लोग, वो पाउडर बना के हम लोग दे सकते हैं, वो सेकेंड ऑप्शन हो गया। या वो पाउडर से हम लोग अलग अलग ब्लेंड्स बनाएंगे, जैसे पालक किया तो पालक का सूप बनाया हमने, तो अलग अलग ब्लेंड्स बना के भी हम लोग अपने ब्रांड से, या B2 उसमें भी B2 भी हो सकता है, यानी उनके दूसरे कंपनी के ब्राइट ब्रांड नेम से व्हाइट लेबलिंग बेसिस के ऊपर हम लोग उनको सप्लाई कर सकते हैं। यानी एक ही सेटअप में आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, करेक्ट। तो बड़े सेटअप जब भी करते हैं ना, बड़ा सेटअप आपको करना है, तो ये सब मशीनरी सभी उसमें लगेंगे। बॉयलर्स है, फीडिंग एलिवेटर है, पिलिंग मशीन है, राउंड वॉशर है, वॉशिंग टैंक्स है, एलिवेटर बेल्ट है, ये सब। यानी उधर आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी रहेंगे, कोल्ड रूम भी रखेगा आपको रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए, करेक्ट। तो ये सब अपने को एक बड़े स्केल पे जब भी करने वाले सेटअप, तब ये सब मशीनरीज अपने को लगेंगे, बराबर। बड़ा सेटअप करना, छोटे स्केल पे करने के लिए छोटे मशीन अपने को होम स्केल पे कर सकते हैं, ज्यादा मशीन नहीं लगेंगे, छोटे सेटअप में भी घर से भी आप कर सकते हो। ये प्री प्रोसेसिंग सेक्शन है। कुछ प्रोडक्ट के लिए मैन्युअली करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट के लिए आप मशीन बेस्ड कर सकते हो, पर ये मैन्युअली कर रहे हैं छोटे सेटअप में। बड़े स्केल में ये सब काम मशीन करते हैं, बराबर। अब ये कंटिन्यूस ड्राइंग मशीन है, एक साइड से लोड करते हैं, दूसरे दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है प्रोडक्ट, ओके। ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर है। जिनको छोटे स्केल पे करना है उनके लिए ऐसे छोटे मशीन आते हैं डिहाइड्रेटर के, आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो करोगे तो आपका काम हो सकता है। ये ब्लेंडिंग मशीन, आपको कुछ अलग अलग ब्लेंड्स बनाने हैं, उसके लिए ब्लेंड्स बनाते हैं, ब्लेंडिंग मशीन है। ये पैकिंग मशीन है, फॉर्म फिल सील मशीन जिसको बोलते हैं, FFS मशीन, जिसको आप पाउच स्ट्रिप पाउच फॉर्म में भी कर सकते हो, इंडिविजुअल पाउच में भी कर सकते हो। आपको जैसा आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हो, करेक्ट। अभी इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, और जिनको घर से करना है उनको आप देखोगे 50,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में आप घर से कर सकते हो, ओके।
और फिर जिनको बड़े स्केल पे करना है, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको एटलीस्ट 100 kg का प्लांट आपको सेटअप करना है। अभी फॉर एग्जांपल ऑनियन का हम लोग केस लेते हैं, तो ऑनियन का अगर अपने को 100 kg आउटपुट चाहिए, तो उसमें अपने को 10% इनपुट लगता है। तो 10% यानी 1000 kg लोडिंग के मशीन लगेंगे। तो 1000 kg मशीन लोड करेंगे, उसमें 8 to 10 आवर्स प्रोसेसिंग टाइम है। तो 1000 kg लोडिंग के मशीन अगर लेते हैं और वो पूरा सेटअप के लिए देखोगे, तो अपने को 17 to 18 लाख आपको मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आएगा। और 7 to 8 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल लगेगा, यानी 25 लाख का अपने को इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर आपको B2B करना है जिसमें 100 kg। अभी वही सेटअप में आप देखोगे, जैसे मोरिंगा करेंगे उसमें 20% आउटपुट मिलता है और 2 घंटे में ही हो जाता है। तो हम लोग 5 बैच कर सकते हैं, बराबर वही सेटअप में हम लोग 5 बार बैच कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट सेम सेटअप भी रहेगा ना, आपको प्रोडक्ट वाइज आउटपुट अलग अलग मिलेगा, बराबर उस हिसाब से टर्नओवर भी अलग अलग रहेगा। तो आपको फिर जैसे अगर स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट करना है, स्प्रे ड्राइंग में अपने को 1 टन पर बैच या 2 टन पर बैच अपने को आउटपुट चाहिए, तो अराउंड 5 to 6 crores का इन्वेस्टमेंट लगता है। ओके, तो उस हिसाब से उतना रॉ मटेरियल भी लगेगा, 10,000 स्क्वायर फुट का जगह लगेगा, वो सब, बराबर। तो इस हिसाब से अभी 10,000 से लेके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में आप होम स्केल का भी कर सकते हैं। इनको छोड़े, बट उसमें प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। ओवर टू सर। यस, थैंक यू सो मच सुदेश सर। आई थिंक सर ने बहुत एक प्रिसाइज फॉर्मेट में हमें डिहाइड्रेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके इंडस्ट्री सेटअप तक क्या क्या चीजें होती है, डिहाइड्रेशन टेक्निक क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें गाइडेंस किया है। ऑफ कोर्स अभी हम आपके आगे हम फोकस करेंगे आपके क्वेश्चंस पे। तो अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर जो है हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे। हो श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड नाउ विल एंड ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक काफी इन डेप्थ प्रोग्राम होता है 2.5 वीक्स का, जिसमें हम आपको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में सारी चीजों के बारे में गाइड करते हैं। कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सी टाइप की टेक्निक यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या बना सकते हो, ये हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन होता है, और ये प्रोग्राम हमारे एक रिसेंटली हमारे एक एलुमनाई जो ईश्वर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एलुमनाइज को एक मौका देते हैं अपने बारे में ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड सो आज हमारे साथ ईश्वर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रिसेंटली हमारा डिहाइड्रेशन का प्रोग्राम अटेंड किया था। तो मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बारे में बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड आपके क्या बिजनेस प्लान्स है वो भी जरा लार्जर ऑडियंस तक शेयर कीजिए। ओवर टू ईश्वर जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। यस। सर सबसे पहले तो जो क्या नाम सर हैं, देसाई सर, उनको क्या नाम है, नमस्कार सबसे नमस्कार। नमस्कार सर। उन आपके आशीर्वाद से आप आज कुछ काम कर रहे हैं सर, हम आपके गाइडेंस से बहुत बड़ी चीज़ है सर। सर वेरी मैं नाइस। दिल्ली बेस, ये साउथ दिल्ली में खानपुर के पास मेरा घर है। ओके। और मैंने अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हरियाणा फरीदाबाद में एक पाली गांव है, उसके पास अपना एक इंडस्ट्रियल पार्क है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क। वहाँ पर 100 स्क्वायर यार्ड का एक छोटा सा प्लांट सेटअप किया है। अभी ओके। सेटअप चल ही रहा है। हम्म। और मतलब फूड लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा काम करना है। ओके। लेकिन वो एक लोन लिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है, और अच्छा स्कोप है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे लगता है मैंने बहुत छोटा शुरू किया है। ओके। जल्दी एंड बड़ा हो जाएगा आपका। डेफिनेटली सर, आपके जमाने में माता सरस्वती भी राजे। क्या क्या प्रोडक्ट पे कौन सा फ्रूट वेजिटेबल क्या डिहाइड्रेट करने का क्या प्लान है अपना बेसिकली आपका? सर सबसे पहले तो मैंने जो कर रहा हूँ, मैं ग्रीन चिली पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ग्रीन चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली पाउडर आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, अगर हम जाएंगे तो रेड चिली पाउडर ही मिलता है। उसके अलावा प्याज है, मतलब ओनियन, जिंजर, गार्लिक, इन तीन पे कंसंट्रेशन है। और हम साथ में कुछ और भी मतलब काम, अगर जैसे मेनली पैकिंग का उन सब का, बाकी B2C पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ फिलहाल। ओके। और मैं, मेरा ये मानना है सर कि मेरा जो है वो, अगर मैं मानता हूँ कि 5 किलो पर आवर मतलब पर डे करता है, तो 150 kg का सेटअप लगेगा, जैसा सर ने 100 kg का कहा है। तो हम्म। मैंने 3 मशीन का वहाँ पर अपना सेटअप करवाया है कि हो सकेगा मैं 3 मशीन लूंगा ओके। एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है सर, ओके। तो मैंने मशीनरी पर बहुत अच्छा खासा स्टडी किया है। ओके। और जो मशीन मार्केट में 40-40 हज़ार रुपए की है, वो मैंने 10-10 हज़ार में खरीदी है। अच्छा। ठीक है, तो वहां से मतलब अच्छा वो रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात रही सर कि मुझे उद्योग वर्धिनी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ये उद्योग वर्धिनी जो है, नाम में ही वर्धिनी है, बढ़ेगा सर, सबसे बड़ी चीज। और हम्म। दूसरी बात यह है कि
इसमें मुझे एक जो फीलिंग मिली कि भाई लाइफ टाइम सपोर्ट, वैसा अभी मैं इतना नहीं कहना मेरे रहा, लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे जरूरत ना पड़े मैं तो ये चाहूंगा, लेकिन जरूरत भी पड़े डेफिनेटली, लेकिन मैं इस बारे में बेफिक्र हूँ कि पूरी जिंदगी जब तक मैं काम करूंगा मेरे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। करेक्ट। मैं अकेला नहीं हूँ सर, इसको क्या नाम है यहाँ पर मार्केट में। हाँ मेरे दोस्त हैं साथ में, वो कंसेप्ट को नहीं समझते, धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं, लेकिन इतना स्कोप है जितनी सब्जियां हैं। अगर बराबर। सर जितने फल हैं जितनी सब्जियां हैं, अभी तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये सर्दियों का समय निकल रहा है, इतने इतने हम्म। ज्यादा फलों, इतने फल मतलब सब्जियां इतनी ज्यादा बढ़िया सब्जी दोबारा नहीं मिलेंगी, अब एक साल बाद ही मिलेंगी। हाँ है कि आने वाले टाइम में आम का सीजन भी आएगा, लेकिन बहुत बड़ा सीजन मेरे हाथ से जा रहा है। तो मेरा टारगेट तो यह है कि मैं जो फरवरी तक अपना सेटअप करके मतलब सेल कर सकूं। मेरा टारगेट है मिनिमम जो है 5 to 6 लाख रुपए पर मंथ की सेल का, कम ओके। से कम है क्या नाम टारगेट, ताकि मतलब अगर 5 to 10 लाख है तो 50% मार्जिन लेके चलूंगा मैं। मेरा ये टारगेट है जो मेरी कैलकुलेशन कहती है। बाकी कोई अगर मुझसे मिलेगा तब मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा। दिल्ली में है, आइए, मोस्ट वेलकम सर, फैजाबाद घूमिए, जो आ यस। सकते हैं सर। तो वैसे अब मैं नहीं आ सकता वहां पर, आऊंगा कभी इन फ्यूचर, लेकिन यह है कि मैंने जो चीज देखी ना, इसका लिमिट नहीं है सर, जो मैं मानता हूँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और सबसे पहले सर श्री राम सर, आपको धन्यवाद, आपने कैसे यस। कंसेप्ट को सोचा। ठीक है सर, मुझे तो नहीं लगता कि ये तो क्या आपका समाज सेवा जैसी चीज है। हर आदमी, अगर जिस दिन मैं दुआ करता हूँ सर कि 10 जो मिलियंस पीपल आपके साथ जुड़े, मिलियंस पीपल आपके क्या नाम है जुड़े हैं साथ में, मिलियन क्या एंटरप्रेनर बने, और सबके पास स्कोप है। ऐसा नहीं है करेक्ट। कि कोई मेरा अगर जिंजर में मेरा बगल में कंपटीटर खड़ा हो गया, मैं कहता हूँ मेरे बगल में आके कंपटीटर खोलो सर। मैं 5 किलो बना सकता हूँ, डिमांड 50 किलो के आगे मैं कहाँ से सप्लाई करूंगा? डिमांड बराबर। है। अभी तो मैंने जिम जिम को दिखाया, अब आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि लोग जो है, मैंने हल्दी के बाद टर्मरिक के बारे में बताया, टर्मरिक जो है लोगों को किस तरह से मतलब मिलती है। लोगों को जो चीजें मिलती नहीं वो हम देंगे सर। मुझे तो सेटअप किया है, कभी मैं पूरा जब सेटअप रन कर जाएगा, फूड का लेसन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फूड का लेसन तो आज भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन उसका कुछ चेकलिस्ट होते हैं, ओके। वो चेकलिस्ट करके तब जाके मैं बाकी और चीज़ें कर दी है मैंने। जो भी सर ने आपने गाइड किया मुझे टोटल कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, वो सब हम्म। मैंने किया। मैंने उस समय देखा समझा, चूंकि मैं इसी चीज़ में सोच रहा था कैसे करके लोगों से मैं इन चीज़ों को जानूँ। आपके थ्रू ही पता चला मुझे, अदरवाइज तो मैं बहुत सी जगह गया कि ने कहा 1 साल के बाद आपको दोबारा देना पड़ेगा। मैंने कहा लगता है ये मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ये लोग हर साल मुझसे बिजनेस लेना चाह रहे हैं। हम्म। भाई मुझे, अगर करेक्ट। मैं नहीं लेना चाहता किसी से कोई सपोर्ट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, उद्योग वर्धनी। करेक्ट। ये मेरे को बहुत सही लगा। और मैं एक्चुअली मैं अपने घर पे हूँ इस समय, अपने प्लांट पे नहीं हूँ, वरना मैं प्लांट जरूर दिखाता। ठीक है ना। हम्म। हम्म। प्लांट में मैंने बहुत हम्म। कुछ लगाया है, क्या नाम, मेरा मेन टारगेट B2C है। अगर मैं ये मानता हूँ 144 करोड़ लोग जो 3 टाइम खाना खाते हैं पर पर डे, तो मोटा मोटा 450 करोड़ का ना आइटम्स का मतलब, अगर एक रोटी मान रहा हूँ मैं, तो 450 करोड़ रोटियों का पर डे का नाम है बिजनेस है सर ये। और ये वो हर बिजनेस का क्या नाम है, यही बेस है, सबसे मेन चीज ये है। यही से करेक्ट। सब शुरू होता है, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो ड्राई में हो, हर चीज इससे शुरू होती है, हर चीज इससे जुड़ेगी। अब कैसे जुड़ेगी वो सब तो अपना अपना टैलेंट है, बाकी आपका गाइडेंस है, मैं ये कह सकता करेक्ट। ऑल वाह द बेस्ट वाह, आपको, ऑल बहुत द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा ईश्वर जी आपका सुन के हुए। और इतना अच्छा आपने प्रोडक्ट भी इतना अच्छा सिलेक्ट किया है, ग्रीन चिली पाउडर। आई आई डोंट थिंक कि मार्केट में इस पे कोई ज्यादा काम कर रहा है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा डिमांड में रहेगा। तो हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन भी बहुत सही है, आपका एरिया भी बहुत अच्छा है, और हमारे प्रति आपकी जो भावना है ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। सो थैंक यू सो मच ईश्वर जी। सर एंड मैं रेफर, अब मैं पता नहीं कितनों को रेफर कर चुका हूँ अभी तक, मैंने अपने पर्सनल फैमिली ग्रुप बनाया, वहां पर भी आपको रेफर करता हूँ। अच्छा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू ईश्वर जी। एंड मैं तो यही चाहता हूँ कि आज के वेबिनार से आपको बहुत ऑर्डर्स मिले। 150 लोग अभी जुड़े हैं, तो प्लीज आप धन्यवाद सर, चैट बहुत बॉक्स पे धन्यवाद। आपका नंबर डाल दीजिए, आपका बिजनेस के डिटेल्स डाल दीजिए। यहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि आपको लोग जुड़े, आपको संपर्क करें, और ठीक है, आपके कुछ ऑर्डर्स आपको यहाँ से मिल जाए। डेफिनेटली सो सर, डेफिनेटली सर। यस यस, आप आपको मैंने को होस्ट किया है, तो टेलीग्राम, आपका टेलीग्राम का ग्रुप भी बहुत बढ़िया सर। हाँ। यस यस। टेलीग्राम, यस टेलीग्राम में तो बहुत मेंबर्स है अपने, हाँ। एंड सारे पूरे इंडिया से, तो वो तो बहुत फायदा होता ही है सबको। यस, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ईश्वर जी, आप चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। अभी नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है सर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये हमारे ईश्वर सिंह जी है जिन्होंने हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम किया है, एंड आज बड़े स्केल पे दिल्ली में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो जरूर उनसे संपर्क कीजिए, वो अभी चैट बॉक्स पे अपनी शेयर डिटेल्स शेयर करेंगे।
एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किए, बट सबसे पहले मैं चैट बॉक्स पे जिनके क्वेश्चंस आए हैं वो कवर करूंगा, क्योंकि बहुत चैट बॉक्स पे ऑलरेडी मुझे 20-25 क्वेश्चंस आ चुके हैं। 150 से ज्यादा मेंबर है, तो मैं सबसे पहले चैट बॉक्स के क्वेश्चन कवर करूंगा। एंड जो ईश्वर जी ने जो प्रोग्राम किया है, मैं क्विकली एक प्रोग्राम आपको शेयर करता हूँ कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है। we'll just start with the questions. Just I'll give you. We'll start with questions. Okay. So sir, जामुन चिप्स के बारे में क्या ख्याल है? जामुन चिप्स का कैसे बिजनेस हो सकता है? जामुन चिप्स का जैसे ना जामुन का रोल बनता है, उसको बहुत डिमांड है। एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है जामुन रोल का। और वो जामुन दूसरे फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन में भी रोल्स बनाए जाते हैं। और जामुन का पाउडर का डिमांड भी बहुत है। जामुन का सीड का भी पाउडर करते हैं, वो भी 680 रुपीज किलो से बिकता है, जामुन का सीड का पाउडर। तो जामुन के चिप्स के लिए भी मार्केट अच्छा है। और यूजुअली फ्लेवरिंग एजेंट करके ज्यादा यूज होता है जामुन का पाउडर। ओके सर, 100 kg प्रोडक्शन करना है तो क्या कितना जगह लगता है सेटअप के लिए? अपने को 2000 स्क्वायर फीट जगह लगी। यानी रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा लगती है, क्योंकि रोज रॉ मटेरियल नहीं मंगाएंगे, 8-10 दिन का एक साथ मंगाएंगे, तो उसके लिए स्टोरेज के लिए ज्यादा जगह लगती है। 1000 kg है ना, 10 दिन का अगर मंगाते तो 10,000 किलो होगा, और ट्रक लोड होगा ऑलमोस्ट। तो उसके लिए स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा लगती है, यानी डिहाइड्रेट होने के बाद कंप्रेस हो जाता है, उसको ज्यादा जगह नहीं लगेगी। प्रोसेसिंग मशीन भी मैनेजेबल है, बट मेन स्टोरेज के लिए, अपने रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा लगती है। ओके। अगला है कि सर, डिहाइड्रेटेड स्प्राउट का क्या मॉडल है? रिटेल में इसमें काम कर सकते हैं क्या? यस यस, 100% कर सकते हैं। रिटेल में भी हो सकता है, B2B भी हो सकता है आपका। क्योंकि स्प्राउट्स का देखोगे हाईली न्यूट्रिशियस है। वो जिम में अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स है, वो छोटे छोटे पैकेट्स करके जिम में सप्लाई करते हैं स्प्राउट्स को। डिहाइड्रेट अपने स्प्राउट्स लाते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, और डायरेक्टली उसको फ्लेवरिंग करते हैं। कुछ जन उसको फ्लेवरिंग करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स बनाते हैं, और फिर लोग ऐसे ही खाते हैं। तो हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी स्नैक मिलता है उनको। या फिर उसका हम लोग अगर प्री प्रोसेसिंग करके देते हैं ना लोगों को, इंस्टेंट सब्जी बन जाएगा स्प्राउट्स की। या फिर स्प्राउट्स का जो महाराष्ट्र में मिसल रहता है, वो मिसल बनता है। यानी वो सब्जी ऐसे यूज करने जाएंगे तो उनका 5-10 मिनट में, अगर प्री प्रोसेसिंग प्रॉपर करते हैं तो लोगों को 5-10 मिनट में वो सब्जी बन जाएगा उनका, स्प्राउट्स का सब्जी। या फिर जिम में, नेचुरोपैथी सेंटर में, ये जो स्प्राउट्स डिहाइड्रेट करके वो यूज होते हैं, बराबर। और पूरा हेल्दी, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह नहीं रहते, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं रहते, लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट मिल जाता ओके। अगला है कि सर, इसमें एक्सपोर्ट के लिए क्या संभावना है? है। एक्सपोर्ट्स को रिक्वायरमेंट बहुत है। फॉर एग्जांपल ऑनियन का देखेंगे तो वाइट ऑनियन, वाइट ऑनियन के फ्लेक्स, वो एक्सपोर्ट बहुत होते हैं। यूजुअली कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा होते हैं। रेड ऑनियन के फ्लेक्स, रेड ऑनियन के पाउडर, वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज, ये जगह पे ज्यादा बिकता है। करेक्ट। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं। बट सब जगह ये अपने को इंडिया में जैसा प्रॉब्लम है, उधर उनको भी प्रॉब्लम है। उधर डिफेंस को बहुत लगता है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, फिर रिसोर्ट्स में लगते हैं, होटल इंडस्ट्री में बहुत लगते हैं। बराबर, उधर रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनको रॉ मटेरियल डिहाइड्रेटेड फूड्स लगता है। तो उधर आपके सप्लाई हो सकते, जो इंडिया में भी अवेलेबल है, वही कस्टमर बेस उधर वो कंट्रीज में अवेलेबल है, वही सेक्टर। ओके। शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत लगता है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। ओके। अगला है कि सर, व्हाइट एंड पिंक ओनियन पाउडर में स्कोप है क्या? यस, वो स्कोप है ना। वो बेसिक है ना, ऑनियन देखोगे ना, बेसिक है। कि जैसे नमक लगता है ना खाने में, वैसे ऑनियन भी लगता ही लगता है। यानी जहाँ पे फूड बनता है, आप देखो फ्लेवरिंग के लिए भी ऑनियन पाउडर्स लगते हैं, बराबर। मसाला कंपनीज को ऑनियन पाउडर्स लगते हैं। तो बहुत इंडस्ट्री में स्कोप है उसमें। ओके। सर, इसमें व्हाइट लेबल बिजनेस करना है तो एफएसएसआई लाइसेंस जरूरी है या कंपल्स रीपैकेजिंग कंपल लाइसेंस लेना जरूरी है? कंपल्सरी है FSSAI। अच्छा। और एमओयू करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर के साथ? करेंगे तो अच्छा है, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके। कसूरी मेथी पाउडर के लिए मतलब ये हो सकता है क्या, और उसके लिए कितना मेथी लीव्स चाहिए, हरा, ऐसा क्वेश्चन? 10 kg का 1 kg मिलता है, ओके। हो सकता है। और 10 kg का 1 kg मिलता है। ओके। अगला है कि सर, मैंने मार्केट सर्वे करना चाहिए क्या प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले? इज बेटर मार्केट सर्वे करो। मैंने बोला इसलिए मार्केट है ऐसा मत विश्वास रखो, आप खुद मार्केट सर्वे करो। आपको जैसे अभी सर ने बताया ना,
सिर्फ बता रहे हैं तो उनको ऑर्डर मिलना शुरू, बिफोर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, शुरू करने के बाद अभी उनको कैपेसिटी कम लग रहा है, इतना लोग मांग रहे हैं उनसे, करेक्ट। तो वैसे ही फिर मार्केट सर्वे अगर प्रॉपर करते हो ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस अपने हाथ में ऑर्डर्स रहते हैं, कुछ केस में एडवांस भी मिल जाता है, यानी पूरा रिस्क है ना बिजनेस का पूरा मिनिमाइज हो जाता है, करेक्ट। तो मार्केट सर्वे करना ऑलवेज बेटर। एंड इसका जो मार्केट सर्वे का जो रूब्रिक है कैसे करना चाहिए वो हम इन डेप्थ प्रोग्राम में गाइड करते हैं, उस पे करेक्ट। हमारा एक सेपरेट सेशन होता है कि मार्केट सर्वे के टाइम पे क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, इस पे हमारा इन डेप्थ सेशन होता है। बहुत सारे लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, मैं क्विकली कोर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड देन विल कवर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप बने रहिए, मैं सारे आपके क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। सो ये जो हमारा उद्योग वर्धिनी का फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसका नया बैच शुरू हो रहा है 27 तारीख से। आफ्टर इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट ट्यूसडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। ये प्रोग्राम है 2.5 वीक्स का। 2.5 वीक्स में हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड सब चीजें गाइड करेंगे। एंड इस प्रोग्राम में मतलब आपको एक्सपोर्ट करना हो, डोमेस्टिक में बेचना हो, B2C बेचना हो, वो सब गाइड करते हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग के बारे में वो आपको गाइड करते हैं। लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है एंड आपको एक टेलीग्राम का कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जिसमें हमारे जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है, ये हमारे पूरे इंडिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलता है, जिसमें हमारे 1000 से ज्यादा मेंबर्स है। जस्ट क्विकली कवर 1 सेकेंड। सो ये जो वेबसाइट है ये उद्योगवर्धिनी.com का वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड सो हम क्या करेंगे, शुरुआत में इंट्रोडक्शन करते हैं। सो स्कोप क्या है, फूड स्पॉइलेज क्यों होता है, वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, फिर उसमें डिहाइड्रेशन एक प्रिजर्वेशन मेथड है, फिर डिहाइड्रेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, आप फ्लेक्स बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, रेडी टू कुक बना सकते हो, फ्रोजन कर सकते हो, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप की क्या प्रोसेस होती है कि एक प्लांट अगर आपको खड़ा करना है तो रॉ मटेरियल लगता है, सॉर्टिंग करना है, कटिंग करना है, क्लीनिंग करना है, प्री ट्रीटमेंट है, डिहाइड्रेशन है, पल्वराइजेशन है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है। तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। हर एक एक्टिविटी में क्या चीजें होती है, क्या डूज एंड डोंट्स है, ये हम आपको गाइड करते हैं। प्री ट्रीटमेंट और प्री प्रोसेसिंग कैसे करें, पैरामीटर्स क्या है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेट ऑफ ड्राइंग क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स है, मतलब सोलर ड्राइंग कर सकते हो, एयर कन्वेंशन है, ट्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग है। तो ये सारी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हम आपको गाइड करते हैं। और टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स कौन से है, तो इलेक्ट्रिक ड्रायर है, सोलर ड्रायर है, हाइब्रिड ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है। तो सारे अलग अलग टाइप के ड्रायर्स भी हम आपको, डिहाइड्रेटर्स है, इसके बारे में गाइड करते हैं। फैक्टर क्या अफेक्ट करता है डिहाइड्रेशन के लिए, इसके बारे में गाइड करते हैं। मेथड्स क्या है, अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल को ये गाइड करते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, हम आपको एक्चुअल सेटअप में डिहाइड्रेट करके दिखाते हैं हम आपको कि प्री प्रोसेस, प्री ट्रीटमेंट और लोडिंग इन डिहाइड्रेटर मशीन, इसका हमारा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो कौन से वेजिटेबल पे क्या कर सकते हो, कौन से फ्रूट पे क्या कर सकते हो, उसका क्या एंड प्रोडक्ट बनता है। फिर कॉस्टिंग कैसे निकाले हर एक प्रोडक्ट के लिए, वो भी हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप पपाया को किस टाइप से डिहाइड्रेट करना चाहिए, उसका पाउडर बनाए, फ्लेक्स बनाए, मैंगो का क्या बनाए, व्हीट ग्रास का क्या बनाए, ऐसे हर एक प्रोडक्ट पे हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन बिजनेस का पूरा रोड मैप समझाते हैं, तो राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, घर से करना है तो क्या स्केल पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में करना है तो कैसे करना चाहिए, ये गाइड करते हैं। फिर रॉ मटेरियल सप्लायर्स कैसे है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाए, B2B B2C का टाइप कैसे करें, ये पूरा गाइड करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हो, कैसे मेंटेन करिए, ये गाइड करते हैं। और फिर लास्ट वीक हमारा बोनस वीक होता है, जिसमें हम आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी आपको क्या मिल सकती है, ये गाइड करते हैं। बिजनेस प्लान कैसे बनाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए कि जिससे आपका लोन सैंक्शन हो जाए, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। सुबह आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या लाइसेंसेस लगते हैं, कैसे बायर ढूंढे, ये गाइड करते हैं। फिर आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बनाए, सेल्स और मार्केटिंग कैसे करे, इसके बारे में गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, मार्केट सर्वे के टूल्स टेक्निक्स हम आपको गाइड करते हैं।
फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में गाइड करते हैं, आपका खुद का ब्रांड कैसे बनाए, आपको B2B करना है या B2C करना है। फिर अलग अलग कस्टमर है उसके सेगमेंटेशन कैसे करें, प्रोडक्ट का मार्केट में प्लेसमेंट कैसे करें, ऐसे सारे एस्पेक्ट हम आपको गाइड करते हैं। तो डिहाइड्रेशन बिजनेस के रिलेटेड टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, फिर प्रोसेस, मशीनरी, रॉ मटेरियल और उसके लगने वाले बिजनेस के इनपुट्स, इससे पूरा इन डेप्थ हम आपको गाइड करते हैं। 2.5 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। अलग अलग मेंटर्स आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं जो वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। ऑफ कोर्स सुदेश सर आपको पूरा टेक्निकल समझाएंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, और हमारे बिजनेस के मेंटर्स अलग अलग है जो आपको बिजनेस के एस्पेक्ट्स के बारे में गाइड करेंगे। तो ये प्रोग्राम से आपको अंडर वन रूफ डिहाइड्रेशन के रिलेटेड सब चीजें समझ में आ जाती है, एंड आप रेडी हो जाते हो बिजनेस शुरू करने के लिए। बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है, जैसे आपने ईश्वर सिंह जी का सुना, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे अजिता मैडम है जिनका बड़ा यूनिट है पुणे में, आप उनका वीडियो देख सकते हो। ये हमारे द्वारका चौहान जी है जो महीने का 60 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, आप उनका स्टोरी देख सकते हो कि इन्होंने कैसे बड़े स्केल पे लेके गए। ऐसे बहुत लोग हैं। ये खुशाग्रा जी जिन्होंने घर से पाउडर का बिजनेस किया, आज बहुत अच्छे स्केल पे उनका बिजनेस बढ़ चुका है। तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है जो आज हमारे पूरे इंडिया से है, एंड फूड में स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन में काम करे, तो इन सबकी जर्नीज आप देख सकते हो। इस कोर्स के साथ आपके सारे सेशन सबसे पहले तो लाइव ऑनलाइन होते हैं, तो हम आपके सारे क्वेरीज क्लियर करते हैं। आपको जो भी डाउट है, हम लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, तो आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और इसमें पूरे इंडिया से रादर पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबके अलग अलग टाइप के डाउट्स होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इंडिया के अलग अलग भागों से अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल रीजनल होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से जब आते हैं तो आपका बहुत कलेक्टिव बेनिफिट होता है। हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है उस रिकॉर्डिंग का। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है कोर्स के बाद, जैसे ईश्वर जी ने बताया, हम लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पिछले 30 सालों से आज का इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कोर्स के बाद आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे एल्यूमनाइज के टेस्टिमोनियल्स है, स्क्रीनशॉट्स है, प्रोडक्ट्स है, आप जरूर देखिए। एंड जो मैंने एक मेजर जो बेनिफिट दिखाया है, बताया है, ये प्रोग्राम है 7:30 से 9 के बीच में लाइव ऑनलाइन होता है। इस प्रोग्राम का फीस है 7,200, एंड इसका जो न्यू बैच है शुरू हो रहा है 27 तारीख से। इसके एंड इसके लिमिटेड सीट्स होते हैं। इसका एक मेजर बेनिफिट जो है, और एक एडिशनल बेनिफिट, आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जिसमें हमारे 1175 मेंबर है जो पूरे इंडिया से है। और आप ये ग्रुप में के अगर चैट देखोगे तो आपको इस ग्रुप में बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो आप देखो, किसी किसी ने डाला है कोई माइक्रोग्रीन दे सकता है क्या, किसी ने यहाँ पे डाला है कि जैगरी पाउडर कोई दे सकता है क्या, किसी ने इस ग्रुप में अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, किसी ने अपना अपने अलग अलग बिजनेस डाले हैं, किसी ने रेडी टू ईट का फ्रीज ड्राइंग का गुड़गांव में बिजनेस शुरू किया है। तो ये आपको एक नेटवर्क मिल जाता है। किसी ने देखो एनीवन सेलिंग बनाना पाउडर कॉस्ट, ऐसा ऑलरेडी किसी को, ऑलरेडी कुछ लोगों के मैंने चैट पे देखे थे आज, तो बनाना पाउडर के भी आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अक्रॉस इंडिया से हमारे लोग हैं इस ग्रुप में जो आज काम कर रहे हैं। किसी ने देखो टोमेटो पाउडर का ऑर्डर दिया है। तो ये ग्रुप में आपको एक्सेस मिलता है जिसमें हमारे सिर्फ डिहाइड्रेशन के पार्टिसिपेंट्स है। आपको रॉ मटेरियल सप्लायर भी मिल जाएंगे, देखो ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स फोटोज भेजते हैं, तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी मिलेंगे, फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे, ऑर्डर्स भी मिल सकती है। ये ग्रुप का आपको ये फायदा है। एंड ये हमारे एल्यूमनाइज है, ये हम नहीं ऑर्डर्स दे रहे या हम आपका कोई बायबैक नहीं कर रहे, ये हमारे एल्यूमनाइज है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और बिजनेस कर रहे हैं। इस टाइप के देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स है। अभी किसी ने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, ये ड्राइड ऑरेंज है, उसका उन्होंने चॉकलेट बनाया है। तो ये हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स ने। देखो ये अलग अलग टाइप के उन्होंने चॉकलेट्स बनाए, ड्राइड पाइनएप्पल, ड्राइड ऑरेंज, और उसके साथ उन्होंने चॉकलेट का दिया है, और ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। किसी ने सब्जी के साबूदाना प्रीमिक्स वड़ा का प्रीमिक्स बनाया है, साबूदाना वड़ा का प्रीमिक्स। ये देखो किसी ने मोरी नीम पाउडर बनाया है। तो ये सारे लोग जो है हमारे एल्यूमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पूरे इंडिया से। ये हमारे देखो कोई मिस्टर कुक है, उनका ब्रांड का नाम है, अलग अलग सब्जियों के उन्होंने प्रीमिक्सेस बनाए हैं। तो पूरे इंडिया से हमारे इस ग्रुप में कनेक्टेड है। देखो न्यू ईयर का भी विश किसी ने देखो कैसे किया है,
अलग अलग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उन्होंने डिहाइड्रेट करके उन्होंने न्यू ईयर का बनाया। ये हमारे ही पार्टिसिपेंट है, न्यूट्री ड्राई नाम का उनका बिजनेस है। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप इनके साथ ये नेटवर्क में जुड़ सकते हो। इस कोर्स के साथ ये जो ग्रुप है इसका आपको एक्सेस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। तो 1,000 से ज्यादा मेंबर्स का एक जो स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन में काम कर रहे हैं ये लोगों का आपका नेटवर्क बन जाता है डे 1 से कोर्स में। तो जरूर इस प्रोग्राम के लिए जुड़िए। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम में। नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन है सर कि सर पाउडर में कोई केमिकल्स ऐड करते हैं क्या? डिहाइड्रेटेड पाउडर हम जब बनाते हैं एक्चुअली तो। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज प्रिजर्वेशन मेथड। उसमें अपने को एज ए एडिटिव कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, बट कुछ कंपनीज ऐड करते हैं। ओके, फ्री फ्लोएबिलिटी के लिए पर्पस अलग रहता है उनका, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। ओके। ओके, कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस है कि मशीनरी कहाँ से ले, आप कॉन्टेक्ट भेजिए। सब तो ये मिलेगा सारी प्रोवाइड। डिटेल्स हम इन कोर्स में बहुत इन डेप्थ कवर करते हैं। एंड कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि सारे फ्रूट वेजिटेबल के कैसे डिहाइड्रेट करें, तो ये यही इसी पे ही हमारा इन डेप्थ प्रोग्राम होता है। ओके सर, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस पे क्या मार्केट है? बहुत बढ़िया मार्केट है। राइड मैंगो स्लाइसेस है ही, एज वेल एज कैंडिड मैंगो को बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल इंपोर्ट होते हैं कैंडिड फ्रूट्स जो है ना। और हर महीने 50 टन, अभी वाशी में एपीएमसी मार्केट में एक जन है, वो एवरी मंथ 50 टन कैंडिड फ्रूट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इधर कोई बनाता नहीं है। बराबर, तो मैंगो, उसमें एक मैंगो भी रहता है। तो मैंगो करेंगे तो जबरदस्त मार्केट है उसको। तो इसमें सर बी टू बी डिमांड है क्या बी टू सी है? दोनों है, दोनों है। आगे दोनों रीसेल डिमांड। करने वाले लोग भी हैं, और अब B2C भी खुद का ब्रांड, क्योंकि रेडी टू ईट हो जाता है ना, लोगों को सेलिंग के लिए बहुत इजी हो जाते हैं प्रोडक्ट। ओके, अगला है कि सर मिनिमम फैक्ट्री एरिया या प्लांट एरिया कितना होता है मिनिमम? मिनिमम जैसे घर से भी कर सकते हो, घर से एक छोटा सा इसमें आप सेटअप कर सकते हो, ज्यादा जगह नहीं लगेगी। बट आप कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओके, और सर एफएसएसआई लाइसेंस घर से कर रहे हैं तो मिलेगा, लगता है? मिलता है, कंपलसरी है। सबको फूड ओके, लाइसेंस कंपलसरी। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन है सर जामुन चिप्स स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ओके, ओके, यस, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सर बनाना पाउडर के प्रोडक्ट कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? बनाना पाउडर, अभी कच्चा बनाना का पाउडर का ज्यादा सेल है। उसमें 8 to 9% आउटपुट मिलता है। ओके। और उसका छिलके का पाउडर भी बिकता है, और कच्चा बनाना का पाउडर भी बिकता है। पका हुआ का बनाना का भी पाउडर बनता है, बट ज्यादा उसको इतना मार्केट नहीं है जितना कच्चा बनाना का। कच्चा बनाना का पाउडर देखो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है। फिर प्रोटीन प्रीमिक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर्स में जाता है बनाना का पाउडर। और बेबी फूड में ज्यादा जाता है कच्चा बनाना का पाउडर। और फिर पका हुआ बनाना है, उसका कैंडिड बना के उसको मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, सर लोकली, एक सेकेंड, सर मतलब कौन से कंपनीज में किस डिहाइड्रेटेड का कहाँ डिमांड होता है, क्या होता है, मतलब ये कैसे पता करें, या अभी कौन देखो से इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज में सेक्टर, इन जनरल? फॉर एग्जाम्पल मसाला इंडस्ट्रीज, वहां पे ऑनियन पाउडर लगता है, गार्लिक पाउडर लगेगा, जिंजर पाउडर लगेगा, आपका कसूरी मेथी लगेगा। ओके, कोरिएंडर का पत्ता लगता है, ग्रीन चिली सर बना रहे हैं वो भी लगता है, ग्रीन चिली का पाउडर। तो ये सब मसाला इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है इंडिया में। छोटे छोटे भी है, बड़े बड़े कंपनी है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले भी कंपनी है बहुत सारे। तो वो एक सेक्टर है। तो होटल इंडस्ट्री में उनका टाइम लेबर सब बचता है, उनको आप सप्लायर बन सकते हो। रिसोर्ट्स वाले जहाँ पे कुक का बहुत बड़ा इशू रहता है, उधर आप सप्लायर बन सकते हो। डिफेंस सेक्टर में जहाँ पे कम टाइम में न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, उधर आपके ये सब प्रोडक्ट जाने वाले। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है ना, घर में जो कुकिंग करते हैं ना जो लेडी, उसके पास भी टाइम नहीं है।
अगर डिहाइड्रेटेड फूड मिलता है तो 10 मिनट में वो खाना पका के दे सकते हैं। नॉर्मल एक एक 2 2 घंटा जो जाता है वो पूरा उनका बचेगा। करेक्ट। तो जहां जहाँ पे लेबर फूड बनता है वहां पे डिहाइड्रेशन कन्वर्ट होने वाला है आगे चल के। करेक्ट। राइट, राइट। बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। मतलब मार्केट सर्वे कैसे करें, कौन से फैक्ट फिगर कैसे रिसर्च करें, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, एंड गवर्नमेंट स्कीम कौन सी अप्लाई करें। तो ये सारे क्वेश्चंस पे हम आपको इन डेप्थ कोर्स में गाइड करेंगे। उसके मेंटोर्स अलग होते हैं। आज हम आपके टेक्निकल क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के टेक्नोलॉजी टेक्निक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आप आज पूछ सकते हो। इस कोर्स में हम आपको मशीनरी कहाँ से ले, मशीनरी के सप्लायर्स, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, ये सारे इंडेप्थ इंफॉर्मेशन आपको कोर्स में गाइड कर पाएंगे। उसके अलग अलग मेंटर्स भी होते हैं, तो वो इन डेप्थ कोर्स में होगा। आपको आज अगर कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्निकल क्वेश्चंस है, आप आज पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो मार्केट सर्वे, इस कौन से प्रोडक्ट का कहाँ मार्केट है, यही कुछ चीजें मैं आपको आज कवर कर सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स इन डेप्थ हम इसमें आपको कोर्स में गाइड कर पाएंगे, जो जिसके मेंटर्स अलग है। ओके। सर, टियर 3 सिटी में इस यूनिट कर सकते हैं क्या? टियर 3 यस सिटी यस। और देखो रूरल अभी में क्या, ऐसा यूनिट खड़ा कर सकते आप कहाँ पे भी रूरल इंडिया में भी सेटअप कर सकते हो। अभी एडवांटेज क्या है कि अभी सब जगह रोड कनेक्टिविटी आ गया। पावर के ऊपर हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट। और इंटरनेट आने से ना हर जगह आप ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग सप्लायर बन सकते हैं। और जैसे आपने कहा पार्टिसिपेंट वो रिमोट गांव में वो टी ब्लेंड उन्होंने डिहाइड्रेट करके फ्लावर्स को डिहाइड्रेट करके उन्होंने टी ब्लेंड्स बनाए और यूके में एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ऐसा बहुत सारे हैं। बहुत सारे यानी इंटरनेट आने से आप जग और वर्ल्ड कहाँ पे पहले का जैसा लिमिटेशन नहीं है एरिया स्पेसिफिक। तो आप कहाँ पे भी रह के बिजनेस कर सकते हो। हैं। ओके, ओके। अगला है कि सर, लाइसेंसेस कौन से लगते हैं ये बिजनेस के लिए? बेसिक एफएससी से लगेगा। फिर शॉप एक्ट का लगेगा लाइसेंस। करेक्ट। थर्ड फिर आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड लेना है आपको। ओके। और प्लस आपको आईपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा एक्सपोर्ट करना है तो। लोकली के लिए एफएसएस है और गुमास्ता शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का ये बेसिक लगेगा आपको। और आप शुरू कर सकते हैं। फिर एमएसएमई करोगे तो एमएसएमई के बेनिफिट सब्सिडीज लोन के लिए वगैरह सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है, सर अगर शुरुआत में प्लांट शुरू नहीं करना है, तो क्या हम रीपैकेजिंग करके बिजनेस ये कर सकते हैं क्या? आपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जन मिलेंगे आपको सप्लाई करने के आपके ब्रांड नेम से बेचने के लिए। करेक्ट। तो मतलब इनिशियल में मार्केट सर्वे करना है या प्रोडक्ट फाइनल करना है, तो हम रीपैकेजिंग करके आ सकते हैं इस बिजनेस में। डेफिनेटली। ओके, ओके, यस। कुछ लोग के क्वेश्चंस ये आईक्यूएफ टेक्नोलॉजी वो सब के बारे में है। तो आप, अगर आपको आईक्यूएफ सीखना है या अलग अलग टाइप डिफरेंट। इंडिपेंडेंट क्विक फ्रीजिंग है ना। वो हाँ, फ्रोजन फूड में ज्यादा आता है इसमें नहीं आने यस, वाला। यस, करेक्ट। सो उस पे आप हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्रोग्राम देख सकते हो, जिसमें डिहाइड्रेशन ये सबसेट है। तो वहां पे हम आपको आईक्यूएफ टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ गाइड करते हैं। ओके। मशीन कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में अगेन मैं आपको कोर्स में गाइड कर पाऊंगा अच्छे से। आपको कौन सा टाइप का मशीन लेना है? सर, इसमें इफ यू कैन क्विकली गाइड कि क्या क्या टाइप के देखो मशीनरीज होते इसमें हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीज ड्राइंग टेक्निक सपोज टू बी द बेस्ट डिहाइड्रेशन टेक्निक जिसमें माइनस टेम्परेचर में वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है जिसमें सब न्यूट्रिशन वगैरह इंटेक्ट मिलता है। तो वो है। फिर स्प्रे ड्राइंग टेक्निक है जहाँ पे स्प्रे करके डिहाइड्रेट किया जाता है। बराबर। फिर थर्ड आता है ट्रे ड्राइंग आता है। हॉट एयर ब्लोइंग से किया जाता है। फिर हीट पंप डिहाइड्रेटर्स आते हैं। ऐसे अलग अलग है टेक्निक्स। ओके। फिर ड्रम डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है वैक्यूम डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है। हाँ। इंफ्रारेड डिहाइड्रेशन है। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है और नए नए डेवलपमेंट्स भी उसमें होते जा रहे हैं। तो हम लोग उसमें गाइड करें। सोलार का है। सोलार में मेरा से जिनको सोलार में करना है उनको सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ ओनली सोलर आप हाइब्रिड सोलार में काम करो। तो बारिश के सीजन में भी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। रात के टाइम पे भी प्रोडक्शन कर पाओ। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके कॉस्ट कितना आता है कितने में आता है वो सब हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ओके।
सर अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल के लिए अलग अलग मशीन होती है या एक ही ये मशीन एक होती ही सेटअप में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। एक एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ पालक लेते हो टॉपिक, तो एक पालक ओनली इटसेल्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, इट कैन बिकम अ ह्यूज बिजनेस। तो मैंने अभी जो हम लोगों ने जो डिस्कस किए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, वो सब प्रोजेक्ट्स एक ही सेटअप में हो जाएंगे। पर उतने सब करने की जरूरत नहीं, अपने को सक्सेस के लिए एक ही प्रोडक्ट चाहिए। करेक्ट करेक्ट। यस। सो एक ही सेटअप में हम अलग अलग सारे टाइप के यस, प्रोडक्ट्स कर मल्टीपल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सिर्फ तो दूसरा मतलब प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, अपने को क्लीनिंग वगैरह सब प्रोसेस करना है। प्रॉपर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। और फिर नया बैच ले सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट। ओके सर, इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर ये आप सजेस्ट करोगे? हाँ, सबसे सस्ते में और बेस्ट है। अगर प्रॉपरली डिजाइंड है तो इट गिव्स गुड रिजल्ट। वर्ल्ड ओवर 95% इंडस्ट्री में वही यूज होता है। ओके ओके। यस। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने का। वो जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप दिखाया था वो सिर्फ एल्यूमनाई के लिए है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो आपको ये प्रोग्राम के बाद ही आपको एक्सेस मिलता है उस ग्रुप का। तो जैसे ही आप इस कोर्स को एनरोल करते हो तो वो ग्रुप का एनरोलमेंट मिलता है। वो पब्लिक ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ एल्यूमनाई है। जो लोगों ने ट्रेनिंग लिया है डिहाइड्रेशन पे वही लोग उस ग्रुप के मेंबर्स है। ओके एंड यूट्यूब चैनल आप जरूर देखिए हमारा। किसी ने आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे 32,000 सब्सक्राइबर्स है। तो आप जरूर हमारा चैनल इन डेप्थ देखिए। बहुत सारे वीडियोस है, हमारे एल्यूमनाइज के वीडियोस है, जिन्होंने आज डिहाइड्रेशन में या अलग अलग इंडस्ट्री में काम किए, वो सबके आप वीडियोस देख सकते हो। हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं, हम 40 अलग अलग इंडस्ट्रीज पे गाइडेंस करते हैं। तो आपको मिलेट्स करना हो, रियल एस्टेट करना हो, एक्सपोर्ट्स करना हो, स्पाइसेस करना हो, या पैकेजिंग करना हो, हर इंडस्ट्री में, या क्लाउड किचन करना हो, हर इंडस्ट्रीज में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इन डेप्थ। और वो इंडस्ट्री की हमारी अलग कम्युनिटी होती है हमारे एल्यूमनाइज की। तो हमारा स्पाइसेस का कम्युनिटी अलग है, हमारा ये मिलेट्स का कम्युनिटी अलग है। तो सारे कोर्सेज के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है जहाँ पे हमारे एल्यूमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कम्युनिटीज है, ये जनरल एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी नहीं है। एंड जरूर आप हमारे सक्सेस स्टोरीज देखिए, हमारा पॉडकास्ट आप देखिए। ये अगर आप ये हमारा बी टू बी, किन लोगों को बी टू बी में किसी के सवाल थे कि बी टू बी में डिहाइड्रेशन का कस्टमर कैसे ढूंढे, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत इन डेप्थ गाइडेंस मिलेगा। अब हमारे धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं हमारे एल्यूमनाइज के साथ मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आप इनका ये वीडियो जरूर देखिए। उन्होंने बी टू बी डिहाइड्रेशन कैसे करे उसके बारे में गाइडेंस किया है। वो खुद मंथली 60 lakhs का टर्नओवर करते हैं। तो आप जरूर उनका वीडियो देख सकते हो। और ऐसे ही हमारे और भी एल्यूमनाइज है। ये हमारे और एक सुजाता शेखे मैडम है जिनके 23,000 व्यूज है उनके वीडियो को। तो उन्होंने बी टू बी में काम करते हैं, प्रोसेसिंग में काम करते हैं, अलग अलग टाइप के चटनीज बनाते हैं, चाइनीज चटनीज। आज 5 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं और अभी उन्होंने प्लांट कैपेसिटी डबल कर दिया है। तो बहुत इसमें स्कोप है। ये हमारे किसी ने रेडी टू कुक या किसी ने पूछा कि ऑनलाइन कैसे बेचे, तो ये हमारे एल्यूमनाई है। इनका आप जरूर वीडियो देखें। ये महीने का 10 लाख का बेचती है ऑनलाइन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, मीशो अमेजोन पे। तो आप उनका वीडियो जरूर देखिए। आपको इसके वीडियो से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है जिनके वीडियोस आप, जिनकी जर्नीज आप देख सकते हो। ये ऐसे ही आपके जैसे वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, आज बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आप उनके जर्नी जरूर देखिए। एंड ऑफ कोर्स आज का वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा। वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके। सो नाउ विल टेक फ्यू लास्ट क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने अभी ये हैंड रेस किया है, तो मैं आपको अनम्यूट का मौका देता हूँ। इस कोर्स का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है। तो अगर आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है, या कोर्स के बाद अगर आपको वापस सुनना है, तो आपको पूरा एक्सेस लाइव ऑनलाइन मिलता है। ये प्रोग्राम प्योरली लाइव ऑनलाइन होता है। पूरे इंडिया से, रादर पूरे वर्ल्ड से इस कोर्स में जुड़ते हैं। तो इसमें पूरा आपको लाइव ऑनलाइन गाइडेंस होगा। मेंटर्स भी अलग अलग जगह से आते हैं। अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किए है, तो मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजा है। इस कोर्स का लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑनलाइन है। ये समृद्ध जी आपका क्वेश्चन पूछिए।
सर आपका जो कोर्स है उसमें जो डिहाइड्रेटेड फूड्स है उसके पैकेजिंग के मेथड्स भी बताते हैं क्या? यस यस, पैकेजिंग, उसमें गाइड करेंगे मैडम पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन। यस यस। ओके ठीक है जी, थैंक यू। यस, मिस्टर बनवारी। यस। हाँ। यस, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ऑलरेडी ये कोर्स अप्लाई कर रखा था जो 20 ओके। का शुरू होना है। तो वो 20 का शेड्यूल्ड है या वो डेट चेंज हुआ है उसका, अभी 20 का होगा? 2027 से स्केड्यूल्ड है, नया बैच जो है 27 तारीख से ओके। शुरू हो रहा है। ओके, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था 20 का वो रीशेड्यूल हुआ है। हाँ, वो रिस्केड्यूल हुआ है हमारा। ओके। ये कोर्स, हमारा जो प्रोसेसिंग का जो कोर्स है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, उसका उसके साथ उसके स्केड्यूलिंग में होता है, हमारा सीक्वेंसिंग में होता है। तो ओके हमारा वो ओके। प्रोसेसिंग का कोर्स अभी चल रहा है, तो इसीलिए हमने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लिया, और 26 तारीख का छुट्टी आ रहा था, तो इसीलिए हमने 27 तारीख से रखा है, सो दैट कंटिन्यूटी में हमारा सेशन होंगे। ओके, तो इसके साथ ही मैंने सेकंड कोर्स का भी सोच रहा था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, जो आई थिंक 28 के आसपास शुरू हो रहा है। तो वो दोनों कंफ्लिक्ट होगा फिर मेरा, इसलिए ओके कोई ओके, नहीं, सो विल वी टेक विल, दैट सेपरेटली। हमारे प्रोग्राम्स अलग अलग सीक्वेंस में चलते हैं, एवरी मंथ चलते हैं। तो अगर इन ओके। केस आपको, अगर आपने दोनों के लिए रजिस्टर किया है और क्लैश हो रहा है, तो वी विल एनरोल यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you. अनूप जी, आपको पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं अनूप सिंह गौतम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। यस। हाँ, मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैं बिल्कुल नियर सब्जी मंडी के पास में ही रहता हूँ, और वहाँ पर मैं अपना सेटअप करना चाहता हूँ। और इसमें मेरे को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या क्या मिल सकती है, मेरे को बताइए। अगर मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, जैसे जैम पोर्टल पे रहा, या फिर जेम में से आप गवर्नमेंट को सप्लायर बन सकते हैं, फिर आप बी हाँ टू बी सप्लायर बन सकते हो गवर्नमेंट के इसमें से। बराबर, एक्सपोर्ट के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, इसमें मेरे को लोन लोन वगैरह का प्रोसेस लोन कुछ भी मिलेगा आपको, 35% सब्सिडी मिलेगा। अच्छा, अगर मेरे को मिड स्केल पे अपना स्टार्ट करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, और लगभग लगभग कितना स्क्वायर फीट एरिया रहेगा? देखो 100 kg का मैंने बताया ना, 1000 kg लोडिंग का, उसके लिए अपने को 2000 स्क्वायर फीट का जगह लगे। अच्छा, और इसमें सर जो आपका रहता है, जैसे मान के चलिए जीएसटी वगैरह, इसमें कोई रिबेट वगैरह मिलता है या फिर? आप जैसे इंडस्ट्रियल जोन में करते हो ना, तो वहां पे रिबेट वगैरह मिलता है। हाँ, क्योंकि फूड में तो, फार्मिंग में इंडस्ट्रियल तो। जोन जो रहते हैं ना, वहाँ पे हर एक स्टेट अपने अपने बेनिफिट्स देते हैं उस। अच्छा जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल MIDC रहता है, वहाँ पे वो बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसमें एक्सपोर्ट का कुछ बताएंगे मेरे को, एक्सपोर्ट के लिए क्या बहुत बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपका डिहाइड्रेशन का बिजनेस हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं बस इतना ही पूछना चाह रहा था। तो इसमें अपना कौन कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह रहती है? जैसे अभी एक मेरे कांटेक्ट में मोफी के अधिकारी हैं, जो मेरे हम्म नज़दीक में ही रहते हैं। उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है, बट थोड़ा मेरा प्रीवियस कोई लोन का इशू चल रहा है। वो कह हम्म। रहे हैं पूरा गाइड करने के लिए। अगर मैं दूसरा चीज ये पूछना चाहूँ कि मेरे को शॉर्ट टर्म कोर्स करना हो, जैसे आपका था, तो हम्म। वो फिजिकली वो चीज कैसे क्लियर हो पाएगी मेरी? जैसे किस देखो, प्रोडक्ट में? अभी फिजिकली कैसे है कि हम लोग ऑल ओवर यहाँ से महाराष्ट्र और यहाँ से सब जन आपको फिजिकली गाइड करेंगे कैसे करना है क्या करना है, वो स्टेप्स फॉलो करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा वैसे अच्छा। जैसे कि आपका क्या मॉइस्चराइजिंग क्या रहेगी, हाँ, कलर वो का क्या सब पूरा रहेगा? डिटेल में गाइडेंस है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक्स। तो मुझे यही पूछना था। थैंक यू, थैंक यू। यस, सैमसंग एंड सचिन थोटे आपने एड्रेस किया है। यस, सचिन जी पूछिए आपका क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। मैं मेरा क्वेश्चन था, मुझे बनाना पाउडर और टोमेटो पाउडर का करने का था। तो टोमेटो पाउडर में कैसा, मतलब 20 kg को अगर डिवाइडेड करें तो 1 kg मिलता है। 25 kg। तो ओके, तो समझो अभी इंडिया मार्ट पे अगर मैं रेट देख रहा हूँ 1 kg पाउडर का, तो 150 रुपये kg। और स्प्रे ड्राइंग में भी 160 रुपये kg ऐसे मिल रहा है। तो मतलब हाँ अगर समझो हमें 5 रुपये रेट मिलेगा
रॉ रॉ मटेरियल का, तो प्रॉफिटेबल है। अगर समझो अगर उसका रेट 10 रुपये चला गया तो फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बराबर। तो इसके लिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसे आप करें। कहाँ से हैं? सर मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ जी। अभी देखो मुझे ना बहुत सारे फोन्स आते हैं। ओके, कभी अभी बीच में मुझे एमपी से किसी फार्मर का एसोसिएशन है, उनके पास 2200 फार्मर्स है। फार्मर उनका रेट है ना, वो क्या बोलते हैं, 3 रुपए 4 रुपए के ऊपर उनका रेट मिलता ही नहीं फार्मर, इसलिए पॉवर्टी बहुत है वो एरिया में। तो उनको सजेस्टेड क्या है, ग्रुप प्रोजेक्ट अगर करेंगे, ये डिहाइड्रेशन का करेंगे, क्योंकि साल भर उनको वही रेट चलता है। तो वैसे अगर रेट्स मिलते हैं ना, और जब भी आप टाइप करते हो ना सप्लायर से, और जो इंडस्ट्री को सप्लायर रहता है ना, वो कंसिस्टेंट रेट और कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको देते हैं, तो आप आपका एमआरपी मेंटेन कर सकते हैं आगे। अभी फिलहाल आप देखने जाओगे, आपका क्वांटिटी कम रहता है ना, जब भी बड़ा को स्केल का रहता है, तभी आपको कमिटेड रेट्स मिलते हैं। हम्म, एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अभी हम्म। जैसे हमारे एल्यूमना है वो ग्रीन चिली में काम करते हैं, ग्रीन चिली पाउडर में। तो आप कौन सा प्रोडक्ट करते हो, जो ऐसे प्रोडक्ट करो कि जो अगर जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप बहुत हेविली कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जिसमें ऑलरेडी लार्ज स्केल सेटअप्स है, तो आप उनसे प्राइस compete नहीं कर सकते हो। बट अगर आप उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओ, मतलब रेडी टू कुक जैसे प्रीमिक्सेस बनाओ, तो आप बहुत अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हो। आप हमारे एल्यूमनाइज की जर्नीज देखो तो उन्होंने जो प्राइस पे नहीं compete कर पा रहे, उन्होंने ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स बनाए। और ऐसे प्रोडक्ट्स पे सिलेक्ट करो, डिहाइड्रेट करो, मोरिंगा पाउडर जैसे हो गए, या ग्रीन चिली पाउडर, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके बारे में पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। सो विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। समीक्षा जी, आपका क्वेश्चन पूछे। हेलो सर, मुझे एक्चुअली लेमन पीलिंग पाउडर करना है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। मिनट, वो दो लोगों का बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ, यस, पूछिए आप। एक्चुअली लेमन पील पाउडर और लेमन ड्राइड का प्रोसेस डालना है, तो उसके लिए मार्केट इजीली अवेलेबल हो सकता है क्या? यस यस, बहुत मार्केट है। लेमन पील पाउडर है, लेमन का जेस्ट को भी बहुत अच्छा मार्केट है। लेमन ओके। जेस्ट बोलते और हैं, जो ग्रेट करके उसको हाँ डिहाइड्रेट करते हैं, उसको भी बहुत बढ़िया मार्केट है। और पूरा पाउडर करके, ओनली पील का नहीं, पूरा लेमन को आप हाँ ग्रेट करके डिहाइड्रेट करोगे ना, और उसका पाउडर ओके। बनाओगे, बहुत बढ़िया पाउडर बन रहा है, सिर्फ सीड निकालना है। सर उसके लिए फिर स्पेसिफिक एचएस कोड वाला ही लेमन लगेगा कि ऑल ओवर कोई भी लेमन यूज कर कोई सकते भी हैं चलता जैसे है, बट सिर्फ एक जो लेते हो, जो वैरायटी लेते हो ना, हमेशा वही वही लेते रहो, ओके। फिर वो चेंज मत करो कभी। यस, काका साहब, आपका क्वेश्चन पूछे। हेलो। हम्म। हाँ, यस। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम्म। हाँ, हाँ तो हमारे यहाँ पे जो है ना, हम ओनियन का पाउडर बनाते, पर वो जो है ना खुद का नहीं है। हम बोले तो दूसरे कंपनी से माल आता, उसका बना के दे देते उनको रिटर्न। ओके। तो अपने को कुछ ऐसा वो पर्सनली करने का तो सजेशन कुछ। गाइडेंस मिलेगा ना आपको। हाँ, सिर्फ रॉ मटेरियल ढूंढो, क्या रेट से मिलेगा, कौन सा क्वालिटी का मिलेगा, आपको आगे का हम प्रोसेसिंग गाइड करते हैं आपको। जैसे, हम बोले तो ये छत्रपति संभाजीनगर से है, और लासूर मार्केट है ना यहाँ पे। हाँ करो ना, बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसमें और दूसरा कांदा है कर, हम ओनियन जो है ना हम यहाँ से कर देते दूसरों को। ओके। तो खुद का करने कैसे। अच्छा, जो कंपनी बनाती है उनको देते हो कांदा आप? हाँ उनको देते थे वो अपने आप को खुद, रूम। हाँ वो जो अभी है ना खुद हमें। बनाओ आप। हाँ वही, फिर वो सेल कहाँ करना उतना मालूम नहीं वो भी रहता। गाइड करेंगे सर आप। करेंगे ना, ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ये हमारे वो एरिया में भी हमारे एल्यूमनाइज है, तो आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ओके। थैंक यू। सुनील जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ नमस्कार सर। यस, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम आपने सवाल ये है, बनाना पाउडर मेरा प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में पूरी A to Z डिटेल ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे मिल सकते हैं? अभी इस कोर्स में हम कोर्स लोग में बनाना आपको, प्रोसेसिंग कवर करते हाँ हैं। हाँ, इस कोर्स में आपको पूरा इनडेप्थ बनाना प्रोसेसिंग का आपको इनडेप्थ गाइडेंस मिलेगा इस प्रोग्राम में। हाँ जी सर। ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन है, और इस प्रोग्राम के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सिंपल है। हमारे वेबसाइट पे जो मैंने आपको पेज भेजा है, आप उस उद्योग वर्धिनी के पेज पे जाइए, रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, शहर फिलअप कीजिए। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए।
तो आपका डायरेक्टली ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पेमेंट करना है। तो आप लाइव ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे अलग अलग माध्यम से आप इस कोर्स के लिए पेमेंट कर सकते हो। 7,200 इस कोर्स का फीस है। जो नया बैच है हमारा 27 तारीख से शुरू हो रहा है। ओके, विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस। अभी हमारे पास समय की पाबंदी है, तो एक लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लेंगे। सैमसंग। यस, ये प्रोग्राम 2.5 वीक्स का है। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम होता है। एंड हर रोज शाम को 7:30 से 9 के बीच में लाइव ऑनलाइन होता है। इस प्रोग्राम को आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। उद्योग वर्धिनी आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिए, आपको हमारे वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी का एक्सेस आपको आज नहीं मिलेगा। कम्युनिटी का एक्सेस हम आपको डे 1 पे शेयर करते हैं। तो आप, अगर आपने आज रजिस्टर भी किया हो, तो हम आपको इस कोर्स में डे 1 पे शेयर करते हैं। कम्युनिटी के एक्सेस कैसे मिला है उसके सेपरेट लिंक्स हम आपको शेयर करते हैं। तो डे 1 पे आपको एक्सेस मिलता है। आप आज रजिस्टर कर सकते हो, बट आपको एक्सेस डे 1 से मिलेगा, कम्युनिटी का कोर्स के डे 1 से, 27 तारीख से। ओके, एक लास्ट एंडेस किसी ने किया है, हम लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे एंड देन विल हैव टू वाइप एंड टुडेज वेबिनार। ओके, हेलो यस, सर, मैं उड़ीसा संबलपुर से बोल रही हूँ। कल का प्रोग्राम सर, मैं रजिस्टर की थी, व्यवसाय कैसे शुरू करें, और उसमें आपका जो टोकन मनी था वो भी मैं दी हूँ। तो उस आज आज जो प्रोसेस हुआ सर, इसके ऊपर मैं December 3, 2024 का बैच में ज्वाइन की थी। फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोग्राम में पूरा कोर्स भी कंप्लीट की हूँ, सर्टिफिकेट भी है। बट ओके, ड्यू टू सम रीजन मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई। तो ओके, मैं आगे स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपका यस्टरडे का लिंक में रजिस्टर की हूँ। ओके। यस्टरडे जो आप किए थे, भेजे थे जो, उसमें। कल हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो है, ईडीपी, जी जी। ईडीपी प्रोग्राम हाँ बोल रहे हो हाँ, उसी प्रोग्राम में सर। आप? ओके, ओके, क्योंकि ओके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सारा सॉफ्ट कॉपी, सारा ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ओके, तो ओके। मुझे एक्चुअली एक तो फिजिकल विजिटिंग चाहिए था, जो मेरे को मिला नहीं या हो नहीं हाँ, पाया। ड्यू टू सम रीजन 5 दिन पहले पता चलता है कि प्रोग्राम है और मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिलता, और मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि 2000 किलोमीटर है यहाँ से, ओके, संबलपुर से आपका नासिक, महाराष्ट्र। तो एक ओके, महीना ओके। पहले अगर पता होता तो सर मेरे को टिकट भी मिल जाता और मैं जा पाती। बट यही रीजन है हम्म, कि अभी तक मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ। फिर भी ओके, मैं ओके, फिर भी सर मैं शुरू करना चाहती हूँ, पर डे एटलीस्ट 50 kg का। यहाँ ओके, आपको मेरे को मोरिंगा पाउडर, बनाना पाउडर मिल रहा ओके, है, बनाना एंड मोरिंगा अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा शुरू करना चाहती हूँ। ओके, तो ओके। सर थोड़ा उसके लिए, उसका एक तो प्रोजेक्ट बनाना था, उसका कॉस्टिंग क्या आएगा, मशीनरी, वो थोड़ा शुरू, श्योर। तो छोटा से शुरू करना चाहते हैं। ओके, सो आपने, जी अगर आपको वापस सारे क्वेश्चंस है, आपको वापस से शुरू करना, अभी आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आपको ये प्रोग्राम का वापस एक्सेस चाहिए, तो आप हमें बस एक ईमेल कर दीजिए, हम आपको अलग से लाइव वापस आप एक्सेस दे सकते हैं। यस, अच्छा, ओके। तो सर तो आप बस यस्टरडे हमें प्रोग्राम में। ईमेल ईमेल कीजिए, या मैं चैट बॉक्स पे आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप हमें कॉल कीजिए। या हमारे इंडिविजुअल, सर्विस आपके टीम पास आपको, मेरा नंबर है ना मैडम, मुझे यस, कांटेक्ट करो, मैं गाइड करता हूँ आपको कैसे करना। जी जी सर। ओके, ओके सर। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। यस, हेलो। हाँ बोलो बोलो। यस, आपका पूछिए क्वेश्चन। यस, सर, एक्सपोर्ट में क्या स्कोप है ट्री हाइड्रेशन के लिए? बहुत है सर, आपको कितना बेचना है, कितना मार्केट है। अच्छा। मुझे मोरिंगा पाउडर और गौरगम, जो बी का पाउडर रहता है, वेरी वो नाइस। एक्सपोर्ट करने का था। गौरगम पाउडर का जबरदस्त मार्केट है। अच्छा। हाँ सर, मैंने रजिस्टर कर दिया है। तो हाँ, आपका ग्रुप है क्या? आपका ग्रुप सर बनाया आप, जाएगा। अभी ये जो ट्यूसडे का हाँ, बैच रहेगा ना, हाँ। उसमें आपका ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, अच्छा, उसमें आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा फिर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। थैंक यू सर।
यस, सो आई थिंक आपका यस, तो आपको जब हमारा नया बैच शुरू होता है तो उसके 2 दिन पहले हम नया ग्रुप बनाते हैं कोई भी बैच का, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस, ओके सर। ऑलराइट, ओके, यस, ओके, सो ग्रेट, वी हैव त्रिक्षा, आपका एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास समय की पाबंदी है, एक लास्ट क्वेश्चन हम भी आपका लेंगे। त्रिक्षा सक्सेना, यस, पूछिए आपका। सर मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी से, अंकुर सक्सेना। सर मेरा क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में हमारे यहाँ आलू की खेती अच्छी खासी होती है, तो आलू पटेटो में क्या स्कोप रहेगा? पोटैटो का सर पाउडर मैं का बहुत डिमांड है, पोटैटो फ्लेक्स का बहुत डिमांड है, जी। वन ऑफ द टॉप सेलिंग पोटैटो। तो कौन से वैरायटी का आलू रहता है आपके पास? वैरायटी तो अभी सर मुझे नहीं ज्यादा वो है, जैसे देखो, जानकारी। अभी अलग अलग जो खाने के लिए रहता है वो अलग रहता है, और जो हम्म। फ्राइंग के लिए रहता है ना वैरायटी वो अलग रहता है। तो इंडस्ट्रीम के लिए कौन सी वैरायटी रहती है? वो फ्राइंग का वैरायटी ज्यादा डिमांड में रहता ओके। तो इसके अलावा सर ऑनियन और गार्लिक भी कर सकते हैं साथ में, है। यस या यस। इनिशियली मतलब शुरू अभी में कोई एक ही अभी प्रोडक्ट मैं लेके आपको चलना है? आपको सजेस्ट क्या करता हूँ, अभी फिलहाल प्रोजेक्ट मत फाइनलाइज करो, पूरा ट्रेनिंग ले लो, पूरा हम्म। चॉइस क्या क्या कर हम्म। सकते हैं, अपने को लिमिटेशंस क्या है, वो सब समझ के ना फिर आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज करो। ओके। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। Okay, okay, yes. Okay, so thank you so much, everyone. Yes, Joshua, I'll give you a chance to unmute क्योंकि आपने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे मुझे पूछा था। Yes, जोशुआ, आपका लास्ट क्वेश्चन। यस। सर गुड इवनिंग सर, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे तेलंगाना में मैं जहाँ पे रहता हूँ सर, वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है, जैसे टमाटर और कैरेट और लीफी वेजिटेबल्स और मोरिंगा भी। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारा ये वेजिटेबल मार्केट बहुत बड़ा है सर। सो मैं ओके। सोच रहा था ये डिहाइड्रेटेड करके वो वेजिटेबल्स को इसका मार्केट एक्सप्लोर करेंगे सोच रहा था सर। इफ मेरा आइडिया आपको समझ में आया ना, कि अगर समझ में ये आया। आइडिया अच्छा है तो मुझे गाइड करने के लिए हर थोड़ा। एक सब्जी है ना, हर एक जो आप बोल रहे हैं ना, सब वेजिटेबल्स को हम लोग डिहाइड्रेट करके उसको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में बेचना है तो लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं, या उससे आपको और वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करना है जिसको आपको और रेट आपको अच्छा चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं ना, हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करने वाले हैं सर। Okay, so yes, thank you so much, Sudesh sir, for wonderful guidance. Thank you all the participant for joining and आपने इतने अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ईश्वर जी फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर गिविंग इंस्पिरेशन टू सो मेनी। आपका थैंक यू जर्नी सर, देख थैंक के यू भी सर। बहुत, आपका जर्नी सुन के भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिली होगी। सो थैंक यू सो मच ईश्वर जी, एंड जरूर आई होप कि आपको भी यहाँ से लोग कनेक्ट करें। एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस लाइव। मैं आप सभी का, हम यही चाहते हैं आप सबके बिजनेस बड़े हो, बिजनेस शुरू हो जाए, इसमें आप इंडिपेंडेंट बने, फ्रीडम आपको मिल जाए, आपके सारे गोल्स पूरे हो जाए। तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में आइए। हमारा जो नया बैच है 27 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री में, अनलिमिटेड स्कोप है। अलग अलग कॉम्पिटिटर्स भी, कितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आए, कितने भी लोग आए, फिर भी आज स्कोप 10 टाइम्स ज्यादा है, डिमांड 10 गुना ज्यादा है, सप्लायर्स ही नहीं है। तो बहुत इसमें काम करने की जरूरत है। एंड इससे हम सिर्फ खुद का पैसा नहीं कमा रहे, बट हम देश को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्राइजेस स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो बहुत बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम के। सो जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए, आपको इन डेप्थ पूरा गाइडेंस प्रोवाइड होगा। एंड उद्योग वर्धिनी के इकोसिस्टम में आप आ जाइए तो आपको पूरा, एक बार आप हमारे इकोसिस्टम में आते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिलता है। आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है, अलग अलग मेंटर्स आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आपको 1175 मेंबर्स है अभी तक, आज तक। तो ये सारे मेंबर्स का आपको नेटवर्क मिल जाता है। तो आपके शहर से, आपके गांव से भी लोग जुड़े हुए गए। हमारे अलग अलग रीजनल कम्युनिटीज भी है। कुछ लोग हमारे गुजरात के ग्रुप बनाए, कुछ लोगों ने साउथ इंडिया के ग्रुप बनाए, तो हमारे रीजनल ग्रुप्स भी है।
कि जो आज बिजनेस कर रहे हैं और आपस में वो एवरी मंथ मिलते भी है, तो वो भी आपको फायदा मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो, आपने अच्छा बिजनेस बिल्ड किया आप, तो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मौका देते हैं आपको आपके बारे में शेयर करने का, जहाँ पे हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स है, हमारे सोशल मीडिया पे 20,000 सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत आपको संभावनाएं मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस, नेटवर्क, प्रोडक्ट, मार्केट, सब चीजें मिल जाती है। बस जरूरी है कि एक पहला कदम उठाने का। आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। नया बैच जो है 27 तारीख से शुरू हो रहा है, और ये इस प्रोग्राम में हम आपको एंड टू एंड डिहाइड्रेशन के बारे में पूरा गाइड करेंगे। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त कर दे। Thank you so much, everyone. Thank you, our audience, for joining us live. And have a good night, everyone. Thank you. गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। Thank you. Thanks. Bye.